बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। तमाम एक और सुबह के नाजरीन को आपको कहेंगे जनाब खुश आमदीद। और यकीनन आज की सुबह आपकी बड़ी खूबसूरत गुजरी होगी। और अगर अभी तक मूड ख़राब है और चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो डोंट वरी, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमे के दिन बहुत ज़्यादा घरों में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। हुमायूं, आपके घर में होती है कोई स्पेशल चीज़? बिरयानी इज़ द स्पेशल थिंग। और यकीनन जब नमाज की तैयारी होती है, ये पता नहीं, मुझे ना बचपन से उन लोगों से बहुत जेलसी होती है जिनके घर में फ्राइडे के दिन खास तौर पे बिरयानी का एहतमाम किया जाता है। ऐसा मेरे घर में नहीं होता। अच्छा, बिरयानी तो होती जब वैसे ही बनती रहती है, पर फ्राइडे को जरूर बिरयानी बनती है। मैं तो तरस आती हूँ बिरयानी खाने के लिए, फरमाइशें करती हूँ लोगों से बिरयानी बना के दे। अच्छा नहीं, हमारे घर आलू वाली, आलू के बगैर आलू वाली। हाँ, आलू वाली यार, ये तो बदतमीजी है। आलू के बगैर वो तो पुलाव है। हाँ, आलू के बगैर तो इट्स पुलाव। मेरे ख्याल में डिबेट है जो कि शायद बहुत सारे लोग जो लड़ेंगे। अच्छा चलो, जिन्होंने आलू नहीं खाने उनके लिए तो है ना कि आलू निकाल के साइड पे कर दे। हाँ। वैसे बोटी के साथ खा ले। जिन्होंने खाने उनके लिए तो डालने चाहिए ना भाई, हम तो खाते हैं। अच्छा हलीमा, आज सवाल है। अच्छा, आज सवाल आ गया। सवाल आ गया। हलीमा, बहन भाइयों से देखो, दोस्ती का रिश्ता ऐसे होता है जो कि आपके अम्मी अबू से भी हो जाता है, आपके बहन भाइयों से भी हो जाता है, लेकिन दोस्त जो इनके अलावा बाहर के होते हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा आपका दोस्ती वाला रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उनको चीज़ बताते हुए मज़ा आता है। बहन भाइयों से अगर दोस्ती है भी तो बॉन्ड बड़ा डिफरेंट होता है। आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप हर चीज़ बताती हो, हर चीज़ शेयर करती हो दुनिया, मतलब ये कवाड़ के? यार मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं हर चीज़ बता सकती हूँ, बिकॉज दोस्ती मुझे लगता है ये काइंड ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप ही होता है, लेकिन वो सिबलिंग आप खुद चूज़ करते हो। वरना अल्लाह मियाँ ने जो सिबलिंग्स आपको दिए हुए हैं वो तो रिप्लेस नहीं हो सकते, लेकिन जिनको आप इतना करीबी अपना दोस्त बना लेते हो वो भी एक तरह के आपके बहन भाई ही बन जाते हैं। ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब वो भी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ है, मैं भी। शादी के बाद खत्म हो जाता है, कम हो जाता है? हाँ, नहीं, मुझे लगता है शादी के बाद इतना कम नहीं होता जितना पेरेंट्स बनने के बाद कम हो जाता है। तो मेरे जितने भी अब दोस्त हैं, जितनी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो अब अम्मियां बन चुकी हैं। अभी तो कुछ स्टोरी सुना रही पीछे से, मामा मामा मामा। और अभी मामा बोलने वाली स्टेज पे नहीं है, अभी वाली स्टेज है। अच्छा। लेकिन वो हो रहा होता है, तो इस वजह से कभी कभी बात नहीं भी हो पाती, या बहुत ऐसे बात होती है, लेकिन उस वक्त भी कोई भी स्टोरी आप उनको किसी भी तरह से सुना सकते हो कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मतलब जो भी आप उनको सुनाना चाहते हो। मुझे लगता है कि दोस्तों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि दे डोंट जज यू, मतलब जो असल आपके दोस्त होते हैं। I don't agree. They judge you, but they keep it to themselves. ना वो आप ही के सामने जज कर रहे होते हैं। वो किसी, मुझे लगता है दोस्तों की अच्छी बात ये होती है, दोस्त की सिर्फ एक पहचान है। मैं मानता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं फखर भाई, जो आपके भी दोस्त होंगे यकीनन इस उम्र के, आप पता नहीं आप लोग के दोस्त अभी जिंदा भी होंगे कि नहीं? हैं, जिंदा है? आप लोग की तो उम्र इस तरह की है कि करीब करीब होंगे सर। 25 साल उम्र सबकी मेरे ख्याल से उन्होंने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। अच्छा, तो मैं मजे की बात बताऊं। अब भाई दोस्त वो होता है, ये मान ले, दोस्त वो होता है जो कि अगर कोई दूसरा बंदा आपकी बुराई कर रहा है वो वहां से उठ जाए या उसको उसी वक्त शट अप कॉल दे दे। दूसरा दोस्त किसी की बुराई नहीं सुन सकता, वो खुद करेगा, वो खुद आपको बेइज्जत कर देगा, वो खुद आपको घटिया बातें सुनाएगा, लेकिन वो किसी को आपके खिलाफ बोलने नहीं देगा। हाँ, हो सकता है, कह सकते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ माशाल्लाह। दोस्त ऐसे मिले यार हलीमा, मुझे ऐसे दोस्त मिले। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे दोस्त ऐसे हैं या नहीं है ऐसे? मुझे क्या पता कौन मुझे पता है उनकी बुराई कर रहा है। मैं बताता हूँ, मैं इस तरह का इंसान हूँ कि जिसकी बुराई करना फर्ज बन जाता है। ठीक है, लोग करते हैं, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं जो है दिल में है वो जुबान पर है, और ये बात कोई इतनी अच्छी भी नहीं है। कभी कभी आपको लोगों का दिल भी रख लेना चाहिए। मैं रख लेता हूँ, ये आपने भी देखा है, कई दिल रख लेता हूँ। मुझे लगता है आप जो है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा अपने नजरिए से देखते हो। हाँ। कि जैसा मैं हूँ सारे वैसे ही होंगे, हालांकि अंदर से लोग वैसे होते नहीं है। ये चीज। पर मुझे इससे बड़ा अच्छा ये मिला कि हलीमा, मुझे इतने खूबसूरत दोस्त मिले, मुझे लिटरली मेरे दोस्तों ने नवाले बना बना के खिलाया हुआ। ये नहीं कि बीमार था मैं, अभी भी खिलाते। और मेरे दोस्त इस तरह के लिटरली सब, जब कोई दूसरा आते ना फॉरेन एलिमेंट, जो बाहर के लोग आते, वो कहते हैं यार तुम लोगों ने इसे क्या बेबी बना के रखा हुआ है। अच्छा, इसका कद देखो, उम्र देखो। मुझे लगता है जो जिस तरह के आप दोस्तों की बात करें, मैं वैसी हूँ दोस्त, क्योंकि मैं इस तरह मेरे में अम्मी फैक्टर जो है आप पैम्पर करती हो। हाँ, मैं करती हूँ, मैं करने वालों में से हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा यूनिवर्सिटी में मुझे कहते थे कि हमारी कोई भी चीज़ कहीं हम छोड़ के चले जाए, भूल जाए हमारा बैग, तो ये जो है ना ये उठा के ला रही होगी। और उनको वाकई भूल जाता था। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है शी इज़ वेरी केयरलेस, तो उसको फोन कायनात प्यारी तो जी शादीशुदा एक बच्चे की माँ है। चलिए किसी और की बात करें।
किसी और की बात करें। तो वो बहुत इस तरह की हरकतें करती थी कि भूल जाती थी, फोन भूल जाती थी, इस तरह की चीजें। तो मैं हमेशा जो है ना वो उसकी पता नहीं मैं पीछे आप लोगों को पड़ी दिखा सकता हूँ नहीं दिखा सकता, पर किसी दिन आपको दिखाऊंगा। मुझे ना इंजेक्शन फोबिया है, मुझे नीडल फोबिया है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं आपको किसी दिन वीडियो दिखाऊंगा कि मेरे दोस्तों ने किस तरह मुझे इंजेक्शन लगवाया हुआ है। लिटरली जैसे बच्चे को, मेरा दोस्त अब्बास और शानजा है, वो मेरे साथ है और मुझे वो बेहद प्यार करे होते हैं बच्चे को। आपको अच्छा, अच्छे तरीके से पता है, मेरी पहली हाँ, मोहब्बतें हैं हाँ, वो, ठीक है, वो मेरी पहली मोहब्बतें। आरफा मुस्तफा भी हैं, ये कुछ दोस्त हैं, आई एम वेरी वेरी क्लोज टू देम। और ज़ियाद माय बेस्ट फ्रेंड हू लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके इर्द गिर्द में रहता हूँ। तो मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए गया हलीमा, तो लिटरली मेरे अब्बास दोस्त ने मुझे इस तरह गले लगाया हुआ और मेरी दोस्त ने दूसरे मेरा हाथ पकड़ा। इंजेक्शन लग रहा था मतलब बाजू पे या कुछ इस तरह का था? नहीं, पीछे वाली उम्र नहीं रही मेरी, अब मुझे यहाँ लगता है। मैंने उस टेंशन से, तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे टेंशन से ले गए। खुदा का नाम लो यार, आपने कहा गले लगाया हुआ था, तो मैंने कहा क्या बाजू पे लग रहा था इंजेक्शन? कहाँ? हाँ, बाजू पे लग रहा था ना, इस जगह पे लग रहा था। और हलीमा में गया था तकरीबन 7:30 बजे और मुझे इंजेक्शन लगा 9:30 बजे। हलीमा सब मेरे दोस्त आए और मुझे थोड़ा सा कंसोल किया और फिर मुझे इंजेक्शन लगा। अच्छा, मुझे लगता है हुमायूं आपके जो है ना सिबलिंग्स कम है, वरना अगर सिबलिंग्स ज्यादा हो ना तो तब भी आपको इतने ज्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे मेरे जो सिबलिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं कभी कभी खुद भी सोचती हूँ कि आजकल के दौर में मैंने सिबलिंग्स का ऐसा बॉन्ड नहीं देखा जैसा हम लोगों का एक दूसरे के साथ है, कि हम लोग एक दूसरे के लिए इतना सेक्रीफाइस भी कर चुके हैं बहुत टाइम पे, कि अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देना और दूसरे की चीज़ को आगे रखना, या दूसरे की क्या कहना चाहिए कि अगर किसी ने कहीं जाना है, जैसे मोहम्मद ने कहीं जाना है, वो कह रहे हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और माँ बाबा तो मान ही नहीं रहे उसकी जाने के लिए, तो पैसे देना तो एक बहुत डिफरेंट बात है। तो फिर मोहम्मद जो है वो फिर आएगा हमारे पास और फिर हम लोग जो है वो कहेंगे कि यार अब इतने ही पैसे हैं और पूरा महीना भी गुजारने, लेकिन फिर भी दे देंगे हम। तो इस तरह की चीज़ें मैंने मरी जाना है। हलीमा मैंने मरी जाना है यार। हलीमा भाई हो तुम्हारा यार, तुमने कल कहा था मैं तुम्हारा भाई। हलीमा कितना मिनट डिस्काउंट दिला के दिया था, तुम्हें याद है? वो भी एक स्टोरी तो किसी दिन सुनाएंगे। आज तो ब्रेक होने लगी, बहुत लंबी स्टोरी है, हम किसी और दिन सुनाएंगे। एक छोटा सा अवेयरनेस का मैसेज देना चाहते हैं हम लोग। पोलियो के दिन इस वक्त चल रहे हैं, 2 से शुरू हुआ है और 7 तक पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। तो खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ऑथेंटिक। जब भी वो आपके घर पे आए, उनका कार्ड देखें और अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ना सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाएं बल्कि विटामिन ए के कतरे भी पिलाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है कि खुदा ना खास्ता अगर एक बार आपके बच्चे को हो गया तो इसका कोई इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। तो प्लीज़ इन 5 दिनों को अपने लिए गनीमत जाने, और अगर वो लोग आपके तक नहीं पहुँचे तो आप थोड़ी सी कोशिश करें उन तक पहुँच जाए। वैसे तो पोलियो टीम्स हमेशा पहुँच जाती हैं हुमायूं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि कोई घर मिस हो गया, कुछ हो गया, किसी मोहल्ले में नहीं जा सके, तो आप उन तक पहुँच जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप जरूर बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो क्योंकि आज वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे है, हम वो आज मनाएंगे और उसके मनाने का मकसद ये है कि उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करेंगे। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी पैदा की जाती है, होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों के ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग पोलियो के हवाले से अवेयरनेस फैला रहे थे, और मैं और हुमायूं जब भी इन कुर्सियों पे बैठते हैं हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमने आपको एंटरटेन तो करना ही करना है, वो तो ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन आपको अवेयरनेस भी देनी है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा? अगर मीडिया अपना पार्ट प्ले नहीं करेगा इसमें तो और कौन करेगा? इस तरह की बेशुमार बीमारियाँ हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, जिनका नाम भी नहीं जानते। चंद दिन पहले ही इत्तेफाक हुआ मेरा और हुमायूं का भी इसी तरह की एक बीमारी के बारे में जानने का, जिसका नाम सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी, और इसका उर्दू का मतलब ये है कि दिमागी तौर पे जो आप पैरालाइज हो जाती है, आपको पैरालाइज हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं दिमागी सलाहियत आपकी, परसेंटेज उसकी जितनी भी कम हो जाए वो डिपेंड करता है बीमारी टू बीमारी, लेकिन उसकी दिमागी सलाहियत की जितनी महरूमी हो जाती है उसके बीमारी से ताल्लुक है इसका। आज जो हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उसी की तरफ आएंगे। मोहम्मद रज़ा खटक साहब हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, पेडियाट्रिक
फिजिशियन भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बिकॉज ये प्रोनाउंसिएशन बड़ी पर्टिकुलर होती है एंड वी हैव टू से इट अकॉर्डिंगली। ये ज़्यादातर बच्चों के बच्चे जो पैरालाइज हो जाते शुरू में, दिमागी जो तकरीबन बचपन में जिनको ये तो पैदा होते साथ ये हो जाता है या उसके बाद हो जाता है, उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि पेशावर में मौजूद है। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का फ़ज़ल है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं और लाइफ टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज के दिन के हवाले से मैं बात करूँ। बहुत शुक्रिया। अगर वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये इसका आगाज़ 2012 से हुआ है। इसके मनाने का मकसद ये है कि जितनी भी सेरेब्रल पाल्सी इफ़ेक्टेड बच्चे हैं, उनकी फैमिली है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे काम करते हैं, वो सारे एक ही प्लेटफार्म पे आ जाए और लोगों कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा करे एक इनकी जायज़ हकूक़ के लिए, जिस तरह एक्सेसिबिलिटी है या जो एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह। अच्छा रज़ा साहब, आपने सबसे पहले बताना है कि ये बीमारी होती क्यों है। क्या ये जेनेटिक फॉल्ट है या किस वजह से बर्थ के दौरान कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है? क्योंकि हमें तो इस बीमारी के अलग-अलग भी नहीं पता। ये लिखा हुआ है कि ये अनआइडेंटिफाइड है, ये किसी कोई रीजन नहीं होता और ये समझ में ही नहीं आती। तो बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं है आपकी ये सही बात है कि मतलब इसका एग्जैक्ट काज अननोन है, लेकिन रिस्क फैक्टर है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के बाद रोता नहीं है, अगर एक बच्चा रोता नहीं है उसमें भी जो है ना, जैसा ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंचती है और ब्रेन जो है ना वो जो फिर मूवमेंट को इफेक्ट कर देता है, या जो है ना बच्चे को फिट्स आते हैं, झटके आ जाते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है। या हम लोग अक्सर जो है ना न्यूनेटल जायरनेस जो जिसको यरखान बोलते हैं कि बच्चा पैदा होता है उसके अमूमन जो है ना डॉक्टर या हम सब कहते हैं कि इसको धूप में रखो और ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर इसका मिकदार एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी जो है ना ये बहुत और सीवियर टाइप का सेरेब्रल पाल्सी बच्चा। जैसा मुझे याद है, मैंने एक मूवी देखी थी पड़ोसी मुल्क की, उसमें पहली बार ज़िंदगी में देखा था लेबॉर्ट्री में बच्चा पैदा हो रहा है, सारा कुछ उसे वो बता रही है पड़ोस वो वाली, वो प्यारी सी एक्ट्रेस है, बस समझ जाए ना आप, करीना की बात कर रही है। हाँ, वो कर रही होती है, वो ऑपरेशन सारा बता रही होती है, वो हिसाब कर रहे होते हैं। बच्चा पैदा हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना मैं खुश हुआ, हमारे घर में मिठाई पीटी कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हो गया। उसके बाद बच्चा रोता नहीं है। और वो ऐसे करके कहते हैं बच्चा रो क्यों नहीं रहा, देखिए मैडम रो नहीं रहा। तो वो परेशान हो गया। हमने कहा इतनी हमने देखा, मैंने 25 मिनट की पूरी वो सारी ऑपरेशन सारा मैंने देखा, बच्चा ना अगर ठीक होता मैं तो परेशान हो जाता कि क्या होगा। तो वो बच्चा रोता नहीं, फिर वो यूजुअली पिंच करते हैं, चुटकी काटते हैं, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि अगर उस वक्त बच्चा ना रोए तो ये हो सकता है कि उससे वो पैरालाइज हो गया, दिमागी तौर पे पैरालाइज हो गया, कुछ भी कोई उसके न्यूरॉन्स हो जो खुले नहीं है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा जो सेंटर है, मैं जिस सेंटर में काम करता हूँ अकबर केयर इंस्टीट्यूट पेशावर में, ये 2005 में इसने आगाज़ किया था और अभी तक हमारे साथ मोर देन 22,000 बच्चे हैं। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो मेजॉरिटी केसेस यही आते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ था रोया नहीं था, या उसको उसकी यरखान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, या जो है ना दूसरी जिसकी वजह से इसको फिट्स आ गए और ब्रेन इंजरी हो गया। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है सिर्फ उसी में 22,000 बच्चों की तादाद है जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इसकी मेन रीज़न क्या है? मतलब पेशावर में ये रेट ज़्यादा है? क्योंकि हमें तो मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश की पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कोई खास स्टैटिस्टिक्स मुझे मिले ही टोटल नहीं। जो है हलीमा, जो टोटल है, आप बिल्कुल सही कह रही है, पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स से जो है वो अभी तक अनवेयर्ड है। अगर आप देखें 17 मिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड है, 17 मिलियन पूरे दुनिया के आ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है कि कितने हैं यहाँ पे। हाँ, ये कुछ साल पहले हमने ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बेसिकली ये डिसेबिलिटी पे काम करता है, तो उसके साथ वो क्या था, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हमें भी नहीं मिले। अच्छा। लेकिन हमारा जो सेंटर है जो 2012 से काम करते हैं, तो इसमें जो हमारे साथ बच्चे हैं, हम बेसिकली पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेटर हैं। 22,000 में से 57% हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी है और जो 43% है वो दूसरी डिसेबिलिटी है।
इन 22,000 और ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं। हर दिन हमारे पास 20 राउंड अबाउट 20 पेशेंट जो है ना वो बच्चे न्यू पेशेंट अच्छा, ये आइडेंटिफाई कैसे होता है कि उनको ये मसला है? एक तो ये पता लग गया कि बच्चा अगर पैदा होते साथ ही रोए नहीं तो वो मसला है, लेकिन हमारे आपको पता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर होता है, जिनकी मदर्स को, उनके भी बच्चे पैदा होने के बाद अक्सर नहीं रोया करते, जिसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर्स करते हैं और उसके बाद उनको रुलाया जाता है, वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि इस बच्चे को ये बीमारी है, और कितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन से बच्चे की आगे आने वाली जिंदगी बेहतर हो सकती है? ये जितनी भी अगर आप एक मतलब जिस तरह हम लोग पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट है तो हम डिफरेंट कोर्स कराते हैं, उसको जर्नल मूवमेंट असेसमेंट बोलते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3G में ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट है, उनमें से 2 हमारे सेंटर में है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कराते हैं। वो मूवमेंट होती है, इस तरह मूवमेंट आप जब आपको नॉर्मल का पता होता है कि ये नॉर्मल मूवमेंट है तो अब नॉर्मेलिटी कहाँ पे आएगी तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी जो है ये बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से हमारी पोस्चर और दूसरी लाइफ ख़राब होती है। तो जब मूवमेंट होगी या स्पास्टिसिटी होगी, मुख्तलिफ टूल है जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे टारडू हो गया, GMFCS स्केल हो गया, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये ब्रेन इंजरी है जिसकी वजह से। मैं वापस लेकर आऊँगा आपको पीछे, जब क्योंकि अब हम सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किया, कभी कभी पिट्ठी पे आप एक चपेट लगा दें तो वो रोना शुरू कर देता होता है, लेकिन द पॉइंट इज़ क्या उस वक्त किसी फिजियोथेरेपिस्ट का होना ज़रूरी है कि डिमांड करें जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि देखिए ये पेरेंट के लिए उनका बच्चा इज़ एवरीथिंग, उनके लिए दुनिया है वो। तो क्या जब ऑपरेशन हो रहा होता है, जब सी सेक्शन हो रहा होता है या कोई डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का होना ज़रूरी, किसी न्यूरोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है? नहीं, वहाँ पे तो नहीं, लेकिन ये है कि बच्चे पैदाइश के बाद अगर आप जो है ना उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन करें। अक्सर ये होता है कि ये बच्चे जब डॉक्टर देखते हैं तो वो पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई आप ये बच्चा दूसरी से डिले है। मतलब अगर एक बच्चा 1 साल में या 2 साल में वॉक करता है तो ये जो है ना 3 साल में करेगा, इसी तरह की या बैठ सकता है 6 महीने में तो वो ये 1 साल में बैठेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप जितना अर्ली उसको आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजे तो उसकी जो डिसेबिलिटी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, आपसे बात पहले भी मेरी शायद हो चुकी हो, पाकिस्तान में जब मैंने देखा इसका हेल्थ केयर सिस्टम ना होने के बराबर है, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट सबसे अगर देखा जाए 400% फीस ज़्यादा होती है। अगर आपकी नॉर्मल फीस है जो एक जो जनरल फिजिशियन की है उससे 400 टाइम्स ज़्यादा है सर। ये बहुत ज़्यादा महंगी, और जब वो दवाइयाँ लिख के देते हैं तो आपको दिल करता है कि जिस गाड़ी में आप आए हैं वो टैक्सी वाले की गाड़ी आप इसको दे जाएं कि ये भी आप रखें। आपको दिल चाहता है रजिस्ट्री भी आप पकड़ा जाएं कि भाई ये आप रखें, दवाई ले लूँगा मैं। फिर इतनी महंगी दवाई, इतने महंगे न्यूरोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं, वो तो हो नहीं पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेना सोल्यूशन है या कहीं पे इलाज है जहाँ पे सस्ता मिल सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात, हमारे पास जितनी भी बच्चे आते हैं वो बहुत से डॉक्टरों से होके आते हैं। जब हम उनकी फ़ाइल देखते हैं तो इतना बड़ा फ़ाइल लेकर आते हैं, और अगर हम उनकी मेडिसिन देखें तो उनकी जो है ना सेम मतलब आप अब ये है कि एक ब्रेन इंजरी हो गई है जो उनमें अगर किसी को फिट्स आते हैं तो आप उसकी फिट्स मेडिसिन दे सकते हैं, या कोई वीक है तो आप उसको विटामिन वगैरह दे सकते हैं। अदरवाइज़ इसका जिस तरह इलाज इसका नहीं है, लेकिन इसकी एक क्योर है कि आप इसकी प्रॉपर मतलब जिस तरह देखभाल करेंगे तो वो ज़रूर जो है ना इम्प्रूव करेगा। तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन की इनको ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, एक टाइप कभी कभार ये होते हैं कि जो स्पास्टिसिटी इसमें इन बच्चों में एक टाइप है जिसे हम क्वाड्रिप्लेजिक बोलते हैं, उसमें स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है वो डॉक्टर लिख लेते हैं, लेकिन मेनली जो है उनकी रिहेबिलिटेशन है। एक चीज़ मैंने आपसे मैं डिस्कस करूं, जैसे हमें बुखार होता है तो अगर 99 है बुखार 100 है तो हम कहते हैं घर में ही ठीक हो जाएगा, ये इजी है। 101 हो जाए हम फिर भी कहते हैं चलो एक गोली खा लो शेर वाली, ठीक है। फिर अगला होता है कि 102 का कहते हैं नहीं ये हालत ख़राब है,
तो क्या इस बीमारी में भी होता होगा कि इतना परसेंटेज महरूम है तो बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेजर हो जाएगा, इतना है तो डॉक्टर के पास जाना है, या नहीं चाहे 1% भी है डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है? इसके बारे में, क्योंकि मैं कहता हूँ जो ऑडियंस देख रही है, कभी कभी होता है बच्चे को छोटा सा प्रॉब्लम होता है, आप कहते हैं यार ठीक हो जाएगा, कि अभी टोटके करते रहते हैं घर में। दादी बता देगी हाँ, नहीं यार ऐसे मेरे भी बच्चों ने हो ऐसी, वो ठीक हो जाएगा। तो क्या कब डरना है, खतरे की घंटी कब बजती है, कितना महरूम हो जाए दिमागी तौर पर, पता कैसे चलेगा ये कितना महरूम है? इस हवाले से जरा आगाह करें। वो तो उसकी डिसेबिलिटी पे देखते हैं। देखो जब हमारे पास एक बच्चा आता है, हम देखते हैं कि इसकी एज जो है ना, फॉर एग्जांपल 1 साल है और ये अभी बैठ नहीं सकता, तो हमें नॉर्मली पता है कि नॉर्मली बच्चा जो है ना कौन से एज में बैठता है। तो अगर वो नहीं बैठता तो डेफिनेटली उसकी, तो फिर ये है कि अगर किसी का हेड कंट्रोल नहीं है तो इसकी डिसेबिलिटी और ज़्यादा होगी। हेड कंट्रोल क्या होता, कैसे होता है? हेड कंट्रोल कि वो एक गिर रहा है बच्चा उसके साथ उधर? हाँ, नॉर्मली जब बच्चा डेवलप होता है तो 3 महीने में कर लेता है, लेकिन ये बच्चे जाते हैं किसी के 1 साल में, किसी के उसमें। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि इनकी प्रॉपर अगर शुरू से प्रॉपर केयर किया जाए ना, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि मेडिसिन या उससे ठीक होगी, केयर से ठीक हो। सर इसके बारे में बताते रहिए जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, हमारा क्या, और ये लाइफ लॉन्ग है। ऐसे नहीं है कि मैं मेडिसिन लूँगा, मैं सर्जरी करूँगा, ठीक हो जाएगा एक बच्चा। ये पूरी लाइफ के लिए रहती है। तो आपने पेरेंट्स को एम्पावर करना होता है कि उनको पता चले कि भाई मैंने इस बच्चे के साथ क्या करना है कि आगे इसकी लाइफ अगर वो सही तरह बैठ नहीं रहा तब मसला हो सकता है। हाँ, सर नहीं हिला रहा, 3 महीने में बच्चा सर हिलाने लग जाता है। सिम्टम है कोई और सिम्टम्स होते हैं इसके, मेजर सिम्टम्स बहुत शुरू में जो समझे जा सकें कि हाँ अब इसको ये मसला है, सेरेब्रल पाल्सी है कि हाँ, उसकी देखो उसकी टोन जो है ना, मसल टोन, जैसे हम जो है ना जिस तरीके से हम नॉर्मली काम करते हैं तो हम अपना मसल टोन उस तरीके से, जैसे मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ या हरकत कर रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, ये अगर जो है ना जिस तरह एक हाथ हिलाएंगे तो पूरे हिलेंगे, या ये है कि ये वो मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल मूवमेंट नहीं है, कंट्रोल मूवमेंट, ये मूवमेंट डिसऑर्डर है। अच्छा रज़ा साहब, बहुत सारे बच्चों की जब हमने तस्वीरें देखी इस बीमारी से रिलेटेड, तो उनकी तस्वीरों से भी एक एबनॉर्मेलिटी का थोड़ा सा एहसास हो रहा था, एलिमेंट आ जाता है। वरना जनरली क्या होता है कि जो दिमागी तौर पे थोड़े से स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके वो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन ये जिस्मानी तौर पे भी इनका पता लग रहा होता है कि कोई ना कोई मसला है। मसला क्या है कि जो दिमाग है उसमें मसल्स इतने वीक हो गए हैं कि वो बाकी बॉडी को सिग्नल्स नहीं दे रहे कि आपने ठीक तरह बैठना है। मैंने जितने बच्चों की तस्वीरें देखी हुई, वो थोड़ा सा एक साइड पे झुके हुए थे, मतलब उनसे सही शायद अपना बॉडी पोस्चर सही नहीं हो रहा था, मेंटेन नहीं किया जा रहा था। तो क्या है कि ब्रेन सही सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है? ब्रेन सही सिग्नल नहीं देते, यही हम कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट एज होती है उसमें जब ब्रेन इंजरी हो जाता है, उसकी वजह से हम वो ब्रेन जो है ना आगे आपको मैसेज नहीं पास करता कि आपने क्या करना है। नॉर्मली उसको समझ आती है, लेकिन उसके और मसल के दरमियान जो कनेक्शन होती है वो सही नहीं होती। अच्छा, इसकी वजह से इनबैलेंस हो जाता है। मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि हम इस बारे में भी बात करें कि ये बच्चे इंटेलिजेंस के एतबार से कितने इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या ये नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं, और अगर नॉर्मल स्कूल में पढ़े तो ये उसी तरह की डिग्री हासिल कर सकते हैं जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है? क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हुमायूं कि इनको माशरे का एक अलग एलिमेंट बना दिया जाए कि ये बिल्कुल अलग रहे, इनका स्कूल अलग हो, ये भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों के साथ जुड़ के रहें ताकि उन्हें नॉर्मल चीज़ों का एहसास होता रहे। बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये ऐसा है कि ये सेरेब्रल पाल्सी के साथ ये दूसरे मसाइल भी आते हैं। इसमें एक जो है ना ये है कि लर्निंग डिफ़िकल्टी, एक इनके साथ जो है ना कुछ बच्चों का हर 4 में से 1 बच्चे को विज़न प्रॉब्लम होती है, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, स्पीच प्रॉब्लम होती है। तो ये इनके साथ यही मसाइल भी होते हैं। वो आपका शुरू से जिस तरह हमारा सेंटर है, हमारे पास जब एक बच्चा आता है हम उसको पूरी तरह असिस्ट कर लेते हैं कि इसमें इंटेलेक्चुअल
है नहीं है, कितनी डिसेबिलिटी है इसमें, हम इसको फिर आगे स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमारा एक पोर्शन है जिसमें हम इसको स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि हम इसको नॉर्मल स्कूल में जाए या जो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल होते हैं उसमें आगे ले जाए। रज़ा साहब, यहाँ पर अगर बात की जाए तो सोसाइटी की बात भी कर लेते हैं। जैसे हलीमा ने बड़ा प्यारा एक सवाल पूछा, उससे मुझे एक चीज़ जहन में आई। वालिदैन का किरदार हो गया, बहन भाइयों को हो गया, लेकिन सोसाइटी में खाला भी आ रही है, मामू भी आ रहे हैं, दादा भी आ रहे हैं। इन बच्चों के कुछ दो चीज़ के इशू नहीं कहूँगा मैं, पर इशूज़ ही कह लें, क्या कहूँ, एक अटैचमेंट इशू। इनको अटैचमेंट इशू होता है कि जो इनकी जिसके साथ अटैच्ड है वो इनके आसपास रहे, वरना ये दूसरा जो इशू आता है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, दे बिकम वेरी एग्रेसिव। तो क्या ये दो स्टेटमेंट्स होते हैं? अगर होते तो सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए? ऐसे बच्चों से थोड़ा डिस्टेंट रखें या उन बच्चों से ज़्यादा प्यार करें? वो क्या बिहेवियरल पैटर्न्स है जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप बताएंगे? हाँ, हमारे सेंटर में जितनी भी जो है ना, हम तकरीबन हर महीने एक ग्रैंड मदर डे मनाते हैं। अच्छा, उसमें हमारा यही मकसद होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी ये बच्चे ग्रैंड मदर के पास होते हैं या उनके जो रिलेटिव होते हैं, कज़न वगैरह, उनके पास होते हैं। तो उनको हम जो है ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें, सिर्फ हम क्या करते हैं, इनको बिठा लेते हैं, वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे से आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जितनी भी जो इसके रिलेटिव किरदार है, जिस तरह आपने कहा खाला है या ग्रैंड मदर है या दूसरी मामू है, तो इनको डेफिनेटली एक तो होता है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा पेम्पर करते हो, हर चीज़ में इनको मुंह में देते हो, या जो है ना कि लोग जो है ना ये कर लेते हैं कि इसको ये तो माजूर है, इसको हर जगह जो है ना सपोर्ट कर लेते हैं। नहीं, हमारा ये है कि इसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे कि ये खुद कर सके। लोग क्या कहते हैं, इवन मदर भी ये कहते हैं कि ये जब खाना खा सकता है लेकिन ऐसे खाता है कि अपने आप को गंदा कर लेते हैं। हम उनको समझाते हैं कि नहीं, इनको खाने दो, खैर है एक दफ़ा गंदा करेगा। वो कहते हैं ना कि ट्राई अगेन, वन डे यू विल बी सक्सेस। जितना वो कोशिश करते हैं एक दिन वो सीधा हो पुश जाते कर सकते हैं ऐसे बच्चों को कि आप खाएं नहीं बेटा, थोड़ा बेहतर तरीके से कहोगे। देखिए ये बच्चे एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज उनका ब्रेन का जो मैसेज का पहुंचाने का सिस्टम बड़ा डिलेड होता है, तो वो उनका रिएक्शन, उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, वो रिएक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। तो वो आपने देखा कि वो हम जैसे मैं होऊंगा, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स करूँ, तुम हाथ करोगे, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, वो रिएक्ट करते हैं, वो कभी कभी हाथ ऐसे मार देते हैं, वो हाथ नहीं मिलाते। तो इसके हवाले से बताएं कि वो देखो उधर क्या होना ये इनकी डिसेबिलिटी होती है, ये इनका जो है ना वो होता है कि वो आपसे इस तरह हाथ नहीं मिलाता। इसमें कुछ टाइप होते हैं जिसको हम डिस्टोनिया बोलते हैं। जब वो हाथ मिलाते हैं या हाथ वो करते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं, सीधा ऐसे नहीं लेके आ सकता है। एक ठाक ज़िग होता है, जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है उसमें। वो बच्चा चल फिर तो सकता है लेकिन यूं चलता है, उसमें छोटी छोटी मूवमेंट ऐसी होती है कि वो हाथ मिलाता है तो ऐसे जाता है। तो उसके लिए जो है ना, जो आपने बात की, मैं कॉलर भी लेता हूँ। आपने बात की अगर वो हाथ नहीं मिला रहा, आप उसे ट्राई अगेन करें। मैंने अगर उसे कह दिया बेटा नहीं सही तरह हाथ मिलाओ, उसकी माँ ने मुझे टो देना है, कहना है मिलाना है तो मिलाना है, ना सेट हो। मुझे पता है वो पेरेंट्स तो बड़े, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव हुए होते हैं। राबिया हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग राबिया, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, हम। आप कैसी हैं राबिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जो आज आप डे मना रहे हैं और जिस टॉपिक पे बात करें, मैं इसी पे बात करूंगी। जी जी। कि मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी बेटी है। अच्छा। वो मतलब पैदाइशी तौर पर आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है कुछ अरसे तक तो आपको नहीं पता चलता कि इसमें अगर कोई मसला है या कोई भी चीज़ है। तो ये कि जो उसकी एज बढ़ी तो माशाल्लाह वो 6 ईयर्स की है। माशाल्लाह। लेकिन आप उसकी मतलब बॉडी से देखें या फेस से तो आप कभी जज नहीं कर सकते कि उसको कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी 1% भी। माशाल्लाह। लेकिन मेंटली तौर पे वो नहीं सही लगती हमें। अच्छा, मैं बताऊं, इसमें मुझे जो लग रहा है रजा साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाजा जा रहा है, ये इसका क्रेडिट उसकी वालिदा को जाता है, क्योंकि उन्होंने शायद ट्रेनिंग ऐसे की है, उन्होंने उसको ऐसे पाला है, ऐसे किया है, हाँ, कि वो शी डिडंट लेट हर गो दैट वे, तो वो शायद उनको बहुत क्रेडिट जाता है इसका। वो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन हम मतलब आपको पता है कि फैमिली में मैं उसकी मतलब मामी हूँ,
अच्छा। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो बच्ची को मैं ये कहूँ कि वो मेंटली जैसे कह सकते हैं नॉर्मल है, ये इस तरह की कोई बात तो उसकी माँ बाप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक इस है। बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो मैं ये कहती हूँ कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ठीक हो सकती है, या उसके अंदर कोई और मसला है, क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ राबी एक नहीं सेकंड रह रुकिए, रजा साहब सकती। कुछ पूछना चाहें तो आप प्लीज पूछ स्कूल लीजिए में- ताकि अगर कोई सोल्यूशन निकल सके। ये रजा साहब आपसे कुछ अगर पूछना चाहें जरा, कह रही क्या उसका इलाज मुमकिन है, क्या उनका इलाज हो क्या सकता वो है, मुकम्मल तौर पे कभी ठीक हो ठीक सकती हो है सकती बच्ची? है? आप अगर कुछ पूछना चाहें उनकी बच्ची के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, ताकि वो अब नहीं जिस तरह ये कहती है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बच्ची जो है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी बच्ची माशाल्लाह माइनर केस है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह हमने कहा कि ये लाइफ लॉन्ग सर कोई सवाल आपने पूछता वरना मैं कॉल बंद कर दूं। हाँ नहीं ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ हाँ, जी। तो जिस तरह इसने कहा कि मेरी बेटी जो है ना वो ना ऐसे नहीं लगता कि ये जो है ना सेरेब्रल पाल्सी है। इसमें ये होता है कि जो टाइप होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के 4-5 टाइप के होते हैं। एक में सिर्फ पाँव इन्वॉल्व होते हैं, पाँव में जो है ना वो थोड़ा सा मसला होता है। हाथ बिल्कुल आप जो है ना सही बैठ सकता है बच्चा, हाथ भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपराइट बैठा होता है, लेकिन जब वो चलने लगता है तो पता चलता है कि इसमें कुछ मसला है। अच्छा, एक ये होता है कि एटाक्सिक होता है, जिस तरह मैंने कहा कि वो भी जो है ना काफ़ी हद तक वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना फिर अच्छा गिरने ठीक है, लगते हैं। आपने ना परसेंटेज के हिसाब से बताना है कि कितने परसेंट अगर बच्चे में डिसेबिलिटी हो तो वो ठीक हो सकता है, बेहतरी की तरफ जा ये देखो सकता है। 100% तो कोई ये जिस तरह कहते हैं कि नहीं, ये जब भी कोई ब्रेन में इंजरी हो जाती है, ब्रेन में कोई मसला आ जाता है तो वो वहाँ जो है ना कोई भी नहीं जा सकता। ठीक वो नहीं अभी कर तक सकता। सारी दुनिया इस पे रिसर्च करते हैं। कुछ अर्सा पहले जो है ना स्टीम सेल थेरेपी पे रिसर्च हो रही थी। हाँ मैं यही कहने लगा सर, वो तो उससे तो होता है, ठीक हाँ है कि नहीं वो सऊदी अरब में हो रही थी मेरे ख्याल में, इस पे सर, पेरिस में भी है, क्योंकि आई हैव हाँ, लेकिन ये है कि उसके एविडेंस सुनने नहीं कि मतलब ये मतलब अभी तक उसके भी एविडेंस उनको हाँ, नहीं मिले अभी कि तक ये जो है बीमारी ना उससे ठीक हो वो सर, इजाज़त देते हैं, हमारे साथ कॉलर कॉलर है। मैंने सुना कि उसकी कॉलर है हमारे साथ जी, शाजिया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी मैडम, हुमायूं साहब को भी सलाम, आपको वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? थी बहुत बिजी होता है इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकी। आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छा जा रहा। सारे लोग बहुत तारीफ शुक्रिया। करते हैं, इसलिए मैं क्या तारीफ करूं, चैनल की रोजाना ही तारीफ नहीं नहीं, आप करते रहे, आप ये विर्द करते रहे, आप ये विर्द छोड़ना नहीं है आपने। ये ना कि दूसरों की वजह से आप तारीफ ना करें, हर रोज बाकायदगी से कर लें। लेकिन बहुत जल्दी कवर किया। हुमायूं तुम शहजादे लग रहे हो आज। ये बच्ची तो मुझे बहुत प्यारी लगती। मैंने इसके बाल के मतलब भी बात की थी, हेयर स्टाइल के मतलब भी, तो बुरा नहीं मानना मैंने। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आज आपके लिए मैंने उसने बना के मैंने आई है। हेयर स्टाइल चेंज किया, देखिए अच्छा लग रहा है। तुम खूबसूरत हो तो तुम्हें पता हर चीज ही अच्छी लगेगी। बहुत चलो मैं शुक्रिया। अपने टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ ना। बहुत प्यारे बच्चे आप कह रही है खूबसूरत, तो किससे बात कर रही है? हलीमा से भी तो बात करें, वो भी बैठी हुई है। नहीं, उस लड़की से बात करी। हुमायूं हैंडसम, वेरी हैंडसम पर्सनालिटी एंड शी इज आल्सो वेरी प्रीटी। थैंक्स। तो बहरहाल मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करूंगी। जी और जी अपने- जरूर जरूर। उनके अपने जो ऑपरेटर्स है ना, उनको कहा करें कॉल ले लिया करें। आप यकीन करें आप बदुआ डाल दिया करें। अगर इम्तियाज आपकी कॉल न ले, नाम उसका इम्तियाज है जो कि ये हरकतें कर रहे हैं, आपने इम्तियाज को टो देना है। नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, कैसे कह सकती हूँ। हाय, देखने की हसरत भी ना रखे आप इम्तियाज को। आज तो तुम मुगल बादशाह लग रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, तुम लोगों का नंबर एक दिन 9 बजे से मैंने 11 बजे तक मिलाया, लेकिन नहीं मिला था। बहरहाल मेरा दिल बड़ा खराब। आई एम सो सॉरी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिजी है, बट आपका बहुत शुक्रिया। हम इनसे कहते हैं आपको कॉल जरूर मिला के। डॉक्टर साहब से क्या पूछेंगे, रजा साहब से क्या पूछेंगे? सॉरी डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है। डॉक्टर साहब मेरी वालिदा है, अबाउट 16 है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। मैं भी थोड़ा बहुत डॉक्टर बन चुकी हूँ, हालात सहते सहते। इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो होता है फालिज का होता है। हाँ। तो बहरहाल ये मतलब ब्रेन हेमरेज होता है, और मतलब जाहिर बात है इसकी फिजियोथेरेपी भी होती है, और ये अचानक ही ये मर्ज अटैक करता है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर हाई है ना। अच्छा। हम तमाम मेडिसिन बिल्कुल टाइम टू टाइम दे रहे हैं ना। वालिदा इनकी पढ़ के मैं समझती हूँ। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मेरी अपनी प्रैक्टिस जिंदगी के एक्सपीरियंस है, अपने माँ बाप के अलावा हमारा कोई नहीं है। बाकी सब हैं। ठीक है, ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इम्तियाज। शुक्रिया, या तो कॉल उनकी कॉल करने में के मसला लिए। था या कोई आवाज में मसला है, प्लीज थोड़ा सा करेक्ट करें ताकि हमें सही तरह आवाज आए। मिसेस आमिर मैं सिर्फ है एक बार हमारे सवाल साथ। रिपीट कर लूं, आप मिसेस आमिर कॉल लीजिएगा। सवाल ये था, मुझे भूल ना जाए, वो कह रही है कि मेरी वालिदा है, उनको जो है वो पैरालिसिस होता है, अटैक होते हैं कभी कभी, इट्स इवेंचुअल, इवेंट के मुताबिक होता है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता, और जब होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है, तो उनको ये जो अटैक्स कहते हैं बार बार होते हैं, क्या ये वाले अटैक ठीक हो सकते हैं कि वो कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ अटैक्स हैं ये? शी डज नॉट हैव द डिसेबिलिटी। अब हम हमारे साथ जी मिसेस आमिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक जी। मैम मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरा बेटा है वो पैदाइश के 5 बाद रोया नहीं है, तो वो आम बच्चों से बहुत पीछे है। माशाल्लाह अब वो 13 साल का होने वाला है, लेकिन वो ना बोल सकता है, बस ये कि हमारी बातें समझ सकता है, खा पी भी अपने हाथ से सकता है, लेकिन ये कि वो लेकिन वो बोलता नहीं है, और दिमागी तौर पे वो बहुत है। आपने किसी मिसेस को आमिर एक सेकंड रुकिएगा ना, साहब कुछ पूछना हाँ, चाहें? नहीं, ये जो बोल नहीं सकता, ये तो बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट इसको बेहतर तरीके से जो है ना उम्र कर पूछना सकते हैं। चाहेंगे सर आप? 13 इसकी साल है, 13 उन्होंने साल बताया। इसने 13 साल, बता कुछ और दिया। पूछना चाहेंगे? अगर 13 इसमें कोई नवंबर को वो दूसरी 13 साल का डिसेबिलिटी पूरा है, हो जाएगा। माशाल्लाह। अगर ये बैठ नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, या नो नो सर, वो बैठता भी है, चलता फिरता है, माशाल्लाह भागता दौड़ता है। सिर्फ मैंने वो इसका बोलता बहुत ज्यादा इलाज सिर्फ वो करवाया, बोलता जिसकी- नहीं है। सिर्फ बोलता नहीं है मिसेस आमिर, सिर्फ बोलता नहीं है। जी सिर्फ अब बोलता नहीं है, और दिमागी तौर पे इतनी उसको समझ बूझ नहीं है। आप कह रही हैं मैंने उसका बहुत इलाज कराया है, तो डायग्नोज क्या हुआ है? उसको यही बीमारी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जी 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 अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे हम डॉक्टर क्या कहते हैं मिसेस आमिर, जरा ये बता दीजिएगा, डॉक्टर क्या कहते हैं? जी डॉक्टर तो हमें यही कहते थे, जो उसकी ये सीटी स्कैन भी 2 दफा हुआ है, उसके काफी टेस्ट दिमाग की हुए हैं, तो वो कहते हैं कि उसको एक तो लेके पैदाइश के फौरन बाद रोया नहीं है, तो इसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर साहब क्या ये आपके आपके बिल्कुल। केयर सेंटर में आ सकती है, तो वहाँ पे हाँ, बेहतर बिल्कुल, हो सकता है? हमारे सेंटर आ मिसेस आमिर सकती सुनिएगा, है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ये हमारा सेंटर जो है पेशावर में होता है, हैदराबाद में अकबर केयर इंस्टीट्यूट के नाम से है। आप ले आए, हम उसको प्रॉपरली असिस्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह। फिर जितनी भी जिस तरह वो स्पीच नहीं है, तो स्पीच तो हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पीच की रिकमेंड कर सकते हैं हाँ, किसी हम को कि रिकमेंड आप कर इनके सकते हैं पास कि जाके कहाँ दिखा पे दें। जो है ना जाना है। ठीक है। बाकी अगर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर ये ब्रेन इंजरी है, तो डेफिनेटली नहीं वो कह रही है फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है देखो, बच्चे मैंने को। कहा कि वो वॉक, कुछ बच्चे अच्छा। वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके वॉक में भी थोड़ा सा जो है हो ना सकता है वो इतने यूज्ड टू हो गए हाँ। कि उन्हें शायद नजर ना आ रहा हो, शायद डिसेबिलिटी नहीं, अब वो ये सोचते हो कि भागता है चलता है बस और काफी हो है, सकता है ठीक भागने है। में जिस कोई तरह disability मैंने हो, they कहा can't recognize था कि it। इस बीमारी के साथ ये मसाइल भी होते हैं कि मेरा बोल साहब नहीं एक छोटा सा सकते सवाल, कुछ। इसके बाद ब्रेक लेते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने, मैं ये एक उम्मीद का सवाल करने वाला हूँ, सिर्फ जल्दी से बताइएगा, क्या लोग ठीक होते देखे आपने इस बीमारी में? ठीक हाँ, होते मैंने देखे? 100%? ऐसे नहीं 100% की तो बात, लेकिन ये है कि हम इसकी जो ADL है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, उसमें इंडिपेंडेंट बहुत होते हैं। शुक्र है, बेहतरी आती है। बेहतरी आती है। ब्रेक लेते बेहतरी हैं, आती ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत सारे सवाल लेंगे आपके, आप हमें कॉल करते रहिए, देखते रहिए कॉसुब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, बड़े लोगों को मैंने ये बात जिक्र किया, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी वो, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, और गवर्नमेंट कॉलेज का एक कल्चर होता है, एक सेटअप होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो, तो वहाँ पे जैसे ही ब्रेक होती थी तो झुंड बन जाता था बच्चियों का, वो साथ में ना ऐसे ग्रो सा बना लेती थी। जैसे ही ब्रेक होती है, हमारे जितने कैमरा मैन एक झुंड सा बना लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी बातें ये चारों सहेलियाँ करती हैं, कौन से ऐसे घर के मसाइल हैं जो लोग डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को उसकी तरह लड़ते भी हैं ये लोग, और लिटरली ऐसे मैं देख रहा हूँ भाई मेरे पास इतनी बातें नहीं, हालांकि जितना मुझे शौक है बातें करने का, मतलब मुझे लगता है और में जितने लोग हैं उन सबको बातें करने का बहुत शौक है। तो अगर हम किसी दिन दो ना हुए
तो फखर भाई, जमील और डेविड मास्क पहन के घुड़म 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 लगा हुआ बातें कर रहे हैं। खुद तूने मास्क पहना, तू चुप कर जा यार। नहीं, उसने कहा मैंने भी, झुंडों की तरह वो बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बातें मैं पूछूंगा। मैंने इनसे कहा कल मैं आपको लूडो ला दूंगा और उस लूडो भी खेल लिया कर ब्रेक में। बेचारा आपका भी दिल कर रहा है कि ब्रेक पे मैं एक सेकंड एक बात कर लूं, और दूसरा बेचारा एक जो सौतेला बेटा है हमारा इधर का, वो फरहाद भाई हैं, वो बेचारा ऐसे करके खड़ा रहता है हमारे सामने, तर्स भरी निगाहों से देखता है इनको कि यार मुझसे भी कोई एक आध लतीफा शेयर कर ले, मुझसे भी कोई बात कर ले। पर ये चारों, ये ग्रोह, ये किसी पांचवें बंदे को आने नहीं दे रहे। ये जिस तरह लूडो में 4 प्लेयर्स होते हैं ना, 5वें की इजाजत नहीं होती, उसी तरह ये फरहाद भाई को नहीं फरहाद, तुम साजिश कुछ रचो और तुम्हारे हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं नवीद बात कर रहा हूँ अटक से। कैसे हो नवीद भाई? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करम, शुक्रिया, ठीक ठाक जी। नवीद क्या कहना चाहेंगे? मैं, मेरा एक बेटा है, अभी माशाल्लाह उसकी उम्र 14 साल हो गई है। तो अच्छा, वो पैदाइशी तौर पर उसको थोड़ा मसला था दिमाग का। अच्छा। तो अभी माशाल्लाह उन्होंने कहा कि ये टाइम के साथ जो ये बड़ा होगा बाद के साथ ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने तो इस तरह बताया, सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन भी उसका ठीक है। अच्छा। मगर अभी जो ही वो तकरीबन 13-14 साल का हो गया है, मगर अभी तक उसका दिमाग का सिस्टम जो है ना, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता कि अभी उसको कोई पैसे दिखा दें या कोई जगह पे ले जाएं तो वो आ तो जाता है मगर वो भूल जाता है कभी कभी। अच्छा और नवीद दूसरा भाई, उसके जो जब वो हाथ- पैदा हुआ था तो रोया था? दीदी कराए? जी जी, वो उस टाइम तो रोया था। अच्छा। तो अभी आपने जो चल- डॉक्टर्स को दिखाया है, उन्होंने क्या कहा है? कोई बीमारी का नाम बताया है, कुछ बताया है कि इस बच्चे को कुछ है, या वो कह रहे हैं कि ये सही है? नहीं मैम, उन्होंने तो यही बताया कि ये जो है ना टाइम के साथ जो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, ये इतना इशू नहीं है, इतना मसला नहीं है। मेरी जान, मगर बीमारी अभी- क्या डायग्नोज की उन्होंने, क्या कहा, इससे क्या मसला है? ये उसका दिमाग नहीं, के जो है ना, वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा पीछे है, वो बैक स्लो है थोड़ा सा। आप ठीक कुछ है। पूछना चाह रहे थे? हाँ, नहीं ठीक है, ये जो कह रहे हैं आपका बहुत सवाल शुक्रिया। क्या है नवीद भाई? मैम, सवाल ये दूसरा एक और मसला है, उसके हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं, हाथ में बहुत ज्यादा कमजोरी है। अपने हाथ पे वो जो है ना बिल्कुल कोई चीज पकड़े तो वो पकड़ नहीं सकता, और थोड़ा सा हाँ। जो है ना। तो आप क्या control पूछना नहीं चाह रहे हैं भाई, कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो कब तक ठीक हो सकता है? जी मैम, ये हमें तो डॉक्टरों ने ये बताया कि ये जो ही बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, मगर अभी जो बड़ा हो रहा है तो हमें ये परेशानी हो रही है कि वो अभी पैसे उसको दे दें, वो समझ नहीं आती उसको चीज़ों की। कोई अचानक ही जो है ना वो छोटे बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल जो है ना तंग करना शुरू हो जाता है नॉर्मल बच्चों, वो छोटे अल्लाह बच्चों ताला आपकी मुश्किलों को आसान आमीन करे नवीद आमीन। भाई। और ये मेरी जान, ये बिल्कुल मैं सॉरी आपकी बात को सिर्फ रिफ्रेश करूंगा, ये मुश्किल नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखिएगा हमारी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं, आपका बेबी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सर कोई अगर बताना चाहे, मैं सवाल में पहले एक और सवाल ऐड कर दूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी है, एक सेकंड, हमारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें भी आप मुफ्त मुहैया करते हैं। अब आप डोनेशन भी लेते हो कि इतने लोग ऐसे हैं जो कि मैल न्यूट्रिशन है, जो कि शायद अपने खाने का बंदोबस्त नहीं करते, लेकिन द स्पेशल फीड खाना पूरा नहीं हो रहा, फीड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताइएगा, आप साथ में बताइएगा इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या ये आ जाए? एक कॉल ले लूँ आप, अगर आपकी इजाज़त हो। सफिया है, गुड मॉर्निंग सफिया। गुड मॉर्निंग। आज माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। हमारी डॉल तो हमेशा ही प्यारी लगती है और अच्छे से पहनती होती है। और जो लड़के होते हैं, ये अच्छा कि आज तो आपकी रुमाल की मैचिंग कर ली, लेकिन ये मैचिंग ना भी करें तो शेरा में मुंह धोते होंगे तो बहुत मैचिंग ना भी करो तो अच्छे ही लगते हो हमें। अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, जैसे कि एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है तो उसको ऊपर को उछालते हैं या उसका ब्रेन शेक हो जाता है, तो ब्रेन की एक झिल्ली होती है, गिरने की वजह से वो शेक हो जाता है, तो ऐसा बच्चे की केयर करनी चाहिए, गिरे ना, उसके ब्रेन को शेक ना करें, झटके से ना उसको हिलाएं, तो इस वजह से भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बच्चे आम लोगों से कम एज के होते हैं, इनकी डेथ जल्दी हो जाती है, आम लोगों से जल्दी ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और दूसरा ये कि हम इनकी मेंटल हेल्थ के लिए इनको क्या सप्लीमेंट या खाने में क्या ऐसी चीज दे सकते हैं जिनसे इम्प्रूवमेंट आए, और अल्लाह मियाँ हर किसी को अच्छी औलाद दे, और जिन लोगों के पास हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। ये फरिश्ता लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सफ़िया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यकीन जाने हमने जब से इस बीमारी के बारे में पढ़ा है और बच्चों की कंडीशन के बारे में समझ नहीं आ रहा सवाल किस तरह करें, जज्बाती भी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवालों का सिलसिला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है तो जवाबों का भी टाइम दीजिएगा। यही हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम है और डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। बस मुख्तसर करते हैं क्योंकि सवाल काफी हो गए। मेरे पास 2-3 सवाल थे डॉक्टर साहब के लिए। एक तो डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उनकी एक क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, मतलब वो किस तरह कहाँ से डिग्री लेते हैं? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो बेसिकली उसको, क्योंकि डिफरेंट एजेस के ब्रैकेट के लोग करता है ना, जाहिर बात है किसी की कोई एज आती है जिसकी ज्यादा है उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो वो उसको इस चीज को वो किस तरह कवर अप करता है, क्योंकि जाहिर बात है उसका जोर लगाना, उस पर जितना स्ट्रेस देना, कितना नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू होता है। साइंस है, बिल्कुल, ये एक सवाल है। दूसरा एक क्योंकि मेरे घर में भी मेरी मदर को भी फिजियोथेरेपी हुई थी और मेरे भाई को भी हुई थी, स्टिल मैं खुद भी फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं हमारी फिजियोथेरेपी। तो एक थेरेपिस्ट को इंसानी साइकी समझने की कितनी जरूरत है, क्योंकि जो बंदा अफेक्टेड होता है ना वो बहुत ज्यादा टची भी होता है और वो माजूरी से अपने आप को बड़ा मायूस फील करता है। तो उसको वो जब वो कर रहा होता है तो वो क्या कोई ऐसी बात कर सकता है या ऐसी उनको कोई ट्रेनिंग होती है कि वो उसको थोड़ा उसको तसल्ली दे सके, ऐसा कुछ होता है? ये मेरा ठीक है, थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग। जी एक कॉल और जल्दी तंजीला। तंजीला, अस्सलाम वालेकुम। Nothing grand than this. 100 प्यारी आवाज है तंजीला की, लगे रहे। हेलो, ड्रॉप है। अच्छा सर, पहला सवाल उनका जो आपने मैंने आपके केयर सेंटर के हवाले से कहा था कि क्या उस मुफ्त इलाज उनके बच्चे के हाथ कांपते, क्या वो बेहतर हो सकता है? वो कहते हैं कभी कभी ऐसे होता है। It's not जी, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि सेरेब्रल पाल्सी के साथ ये दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, कभी कभार सिर्फ यही दूसरी कंडीशन होती है जो जिसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, जो जब बच्चा जो है ना ब्रेन उस तरह यूज़ नहीं कर सकता अपने कि वो अपने आप को, अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करे। तो अभी जिस तरह ये कहता है कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन कभी कभार इस तरह हो जाता है, तो मे भी जो है ना इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। तो इसकी हाँ, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। एक ये रेगुलर साइकोलॉजी की सेशन ले ले ताकि उसकी साइकोथेरेपी हो जाए तो मे भी काफ़ी बेहतर हो जाए। नवीद भाई, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जरूर लेके जाएं, दैट्स व्हाट। और अगर आपके सेंटर में सर आते हैं, बहुत सारे लोगों को मुफ्त व्हीलचेयर मिलती है, बहुत सारे अच्छा, एक चीज मैं उनको ये भी बताना चाहूँगी कि साइकेट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क होता है, आप कहीं उसको मिक्सअप ना कर दें। साइकेट्रिस्ट एक अलग चीज़ है, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कह रहे हैं, जो उस बच्चे को कोई दवाई नहीं देगा, उसका सिर्फ बिहेवियर बेहतर करने की कोशिश करेगा, दवाइयाँ नहीं वो देंगे इंशाल्लाह। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरी लेडीज़ ने पूछा था जिसका ब्रेन श्रिंक हो रहा है, जो वो कह रही थी जिस तरह, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो प्रोग्रेसिव होती है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्रोग्रेशन होती है बीमारी की, आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो बीमारी ज़्यादा बढ़ती जाती है। हाँ, बढ़ती जाती है। तो उसमें जो है ना हमारा एज ए फिजियो ये किरदार होता है कि उसकी वो प्रोग्रेशन को कम कर दे। मैं याया के सवाल से पहले पूछूंगा, वो कहते हैं अपने बच्चों को पैसे दिखाता हूँ, वो काम कर लेता है। सर ये क्या साइंस है? क्या उसको हमें इतना सिखाया हुआ है, यानी कि उसमें सीखने की कैपेबिलिटी है कि उसे पता है पैसे से चीज़ होती है, तो यानी कि कहीं पे थोड़ी सी और मेहनत चले तो इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर हो सकता है। इसी वजह से मैंने कहा कि वो जिस तरीके से वो बात की, वो इस चीज़ को समझते हैं और कभी कभी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अगर ये प्रॉपर जो है ना इसकी साइकोलॉजी सेशन ले ले तो मे भी इसमें काफ़ी बेहतरी हो जाए। दूसरा लास्ट वाला क्वेश्चन जो कह रहा था कि फिजियोथेरेपी की कोई डिग्री होती है। हाँ, फिजियोथेरेपी की 5 ईयर डिग्री होती है जिसे DPT बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। उसके बाद फिर इसमें MS होता है और MS फिर डिफरेंट, उसमें जिस तरह अभी मेरे ख्याल में रफ़ावा लाहौर रफ़ा ने पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी कराती है। हाँ, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की भी में भी MS शुरू किया है। बाकी न्यूरो में MS होता है जो आगे जाके मतलब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। सफिया का जो सवाल था कि बच्चे जो हैं वो ये क्या पहले इनका इंतकाल हो जाता है, डेथ पहले हो जाती है, इनकी एक आम इंसान से लाइफ कम होती है? हाँ, जो आज के दिन के बाद जो सेरेब्रल पाल्सी है, अगर आप प्रॉपर उसकी केयर करें तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, लेकिन अगर आप उसकी केयर न करें तो उसके साथ बहुत से दूसरे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से इनकी, जिस तरह मैं थोड़ी सी अपनी सेंटर के बारे में इसी वजह से बात करूंगा कि ये बेसिकली एक मदर थी,
जिसका अपना बेटा था जो सेरेब्रल पाल्सी था। ठीक है। अच्छा। हाँ, जिसका नाम अकबर था। शुरू में उसने हर जगह पाकिस्तान में पूरे हर जगह कोशिश की कि इसकी रिहेबिलिटेशन करे, लेकिन इसको कहीं ऐसा सेंटर या कहीं ऐसा वो नहीं मिला जिसमें वो अपने बच्चे की रिहेबिलिटेशन करे। तो वो अपने बेटे को बाहर लेके गई आयरलैंड में, इसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हुई। ठीक है। फिज़िकल रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, और उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो सीवियर थी, वो स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक था। ठीक है। कि यहाँ पे अगर मतलब उसकी किसी भी बच्चे की जो स्पास्टिक डायप्लेजिक हो उसकी केयर न की जाए तो उसकी ज़्यादातर लाइफ 18। सर नाम क्या ऑर्गेनाइजेशन का दोबारा कहीं कर, वो कहाँ पर है? अकबर केयर इंस्टीट्यूट है, पेशावर हैदराबाद में है। 2005 से हमने आगाज़ किया था। अभी तक हमारे साथ 22,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। सर कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता इलाज के पैसे, हमारी जितनी भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कास्ट है। ओपन डोर पॉलिसी है, हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स आ सकता है। हमारी जो सर्विसेज है वो, एक तो हम जिस तरह मैंने कहा कि ये बच्चे बैठ नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते हम उसको असिस्ट करके उसके मुताबिक उनकी सीटिंग चेयर देते हैं। सीटिंग चेयर कस्टमाइज्ड बनाई जाती है उन बच्चों के साइज के हिसाब से, वहीं पे मेजर लेके उसको बना के दे देते हैं। इसी तरह इम्तियाज भाई टाइटल चल रहा है इनके हॉस्पिटल का, प्लीज वो साथ साथ चला दें ताकि लोगों या की कुछ मदद इस हो तरह की सके। चीज चला दें ताकि अगर कोई जाना चाहे। पेशावर हयाताबाद में ये सेंटर है, यहाँ आप जा सकते हैं। आपको फैसिलिटीज भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी और अगर व्हील चेयर चाहिए तो वो भी कस्टमाइज आपके बच्चे के लिए फ्री वहाँ से आपको मिल जाएगी। हाँ, तो उसके अलावा जो मोस्टली पर अगर डोनेशंस भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं। हाँ, तो शुरू में ये था हर एक बच्चे की नीड होती है। जिस तरह छोटा होता है तो उसको चेयर की ज़रूरत होती है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको स्टैंडिंग फ्रेम की ज़रूरत होती है, या इसी तरह जो है ना डिफरेंट। होल्ड योर थॉट हियर, हमारे साथ अमरीन है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हमायूं भाई और आप बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना जी जरूर जरूर। 4 इयर्स की। तो उसका पैर, वो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, 2 साल तक वो देर से चलना शुरू हुई ना, तो वो हील्स पे चलती है। उसका लेफ्ट जो पाँव है ना, मैंने काफ़ी डॉक्टरों को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि कुछ ने मुझे ये सजेशन दिया है कि आप ऑपरेट करवाएं इसका, कुछ ने कहा कि एक्सरसाइज करवाएं इससे ये ठीक हो जाएगी। अब वो एक पाँव में ज़्यादा हील्स पे चलती है ना। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे आया इसका ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं, मतलब कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? कुछ डॉक्टर कहते हैं ये ठीक हो जाएगी, मतलब इस तरह से चलती है। सर एडी पे चलती है, टो पे चलती है या हील पे? एडी पे चलती है या टो पे चलती है? आगे टो पे चलती, उंगली पे। दोनों पाँव में टो पे चलती है या एक पे? एक में ज्यादा है, मतलब लेफ्ट वाले में, और जो राइट वाला है उसमें थोड़ा है। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, साहब जरा मुझे बताइएगा, मैं बहुत टेंशन में हूँ उसकी वजह से। ऑपरेट कराएं बच्ची को या ना कराएं? उसकी एज और क्या है? एक और डॉक्टर मेरा 4 ईयर। डॉक्टर मेरा एक मेरी भांजा है, उसको वो आईसाइट से बहुत ज्यादा वीक है, उसको नजर नहीं आता ना, मतलब हमने डॉक्टर्स वगैरह साहब को चेक करवाया है तो वो कहते हैं कि मतलब इसकी आईसाइट वीक है, ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। कुछ ने कहा कि आप इसको इंजेक्शन लगवाएं। मुझे ये भी पूछना था कि वाकई हमें इंजेक्शन लगवाने चाहिए या नहीं। किस चीज के अमरीन, किस चीज का इंजेक्शन? आईसाइट वीक होने की वजह से, मतलब आईसाइट आईज के ऊपर, मतलब पता नहीं कहाँ वो लगाएंगे, इस चीज का मुझे नहीं पता। ठीक है, वो अंदाजा है, लेकिन वो बच्चा वीक, डॉक्टर साहब को अंदाजा है, वो बताते हैं। ठीक है, अभी जवाब देते हैं डॉक्टर साहब जल्दी से। अभी आपकी बच्ची, हाँ आपकी इसकी बच्ची का ये है कि एक तो ये है कि हम लोग जब असिस्ट कर लेते हैं तो हम इसके लिए कि इसमें स्पास्टिसिटी कितनी है। वो क्या होता है सर? स्पास्टिसिटी ये होती है कि जो मसल है वो टाइट हो जाते हैं। जिस तरह जो है ना हम लोग चलते हैं तो हम जब पाँव लगाते हैं तो हमारा पाँव अकड़ जाता है, ऊपर आ जाता है। और फिर हम पहले हम हील लगाते हैं, फिर जो है ना मिड स्टॉन, फिर आखिर में जो है ना टो को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट टो लगाते हैं, और वो इसी वजह से लगाते हैं कि यहाँ पे 2 मसल है ये वो टाइट हो जाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रोएनीमियस और सोलियस बोलते हैं। वो तो उसमें कितनी स्पास्टिसिटी है, जब हम असिस्ट कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा चलता है कि अगर ये इसको हम एक्सरसाइज दे दें या इसको जो है ना जिस तरह AFO वगैरह लगा लेते हैं या हम कास्टिंग भी करा लेते हैं कि 1 हफ्ते के लिए मैं बिल्कुल इसको इस पोजीशन पे रखूँगा, आगे जो है ना इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है।
ठीक है, अब मतलब इसकी एक्सरसाइज वजह से है, हो सकता अगर है। इसको हम देख लें प्रॉपरली, मतलब उसकी फिर जो है ना हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेहतरीन। अब डायरेक्ट अगर ये सर्जरी करती है तो सर्जरी उस हालत में एडवाइस करते हैं कि वो बिल्कुल मसल इतना सख्त हो जाता है कि उसमें मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपके हॉस्पिटल है तब भी हो सकता है इलाज हाँ, इसका? हम लोग बेहतरीन देख इंशाल्लाह। सके, हम बिल्कुल सर काफ़ी। मूविंग ऑन, थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ आएंगे, वक्त हमारे पास कम है। इसमें थोड़ा सा मैं प्लीज़, बदलूं, ज़रूर। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जी चीज़ सर। है और इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि अगर ये टो पे फिर भी चलती है और हम लोग इसकी प्रॉपर कास्टिंग करें, प्रॉपर ये फो को फॉलो करें तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। ठीक है। अच्छा, जो और बहन के बच्चे का जो मसला था, उसकी है, जो Eyesight का। बुटाक की है, जो इंजेक्शन लगाने का वो है, हाँ, स्पास्टिसिटी के लिए जो ऑर्थोपेडिक वाले होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो लगा लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले असेसमेंट कर ले कि आया ये आप बुटाक पे जाए या जो है ना हमारी ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों से माजरत खां है क्योंकि बहुत जवाब भी माजरत, लेना हमारे है। पास बिल्कुल टाइम नहीं माफी है। चाहते हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को दोबारा, फिजियोथेरेपिस्ट आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात शुक्रिया आने करके। के लिए। अल्लाह ताला ये जो इदारा है इसको और ज़्यादा आमीन, तरक्की दे ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो यहाँ पे आके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आप लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। पेशावर हयाताबाद में ये इदारा काम कर रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई डोनेशंस भी देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। पहले ये लोग डोनेशंस नहीं लेते थे, लेकिन अब बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए डोनेशंस भी ये लोग ले रहे हैं, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमें पता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, लेकिन मजबूरियां कुछ हमारी समझ लिया करें आप लोग कि नहीं हम लोग इतनी ज़्यादा कॉल्स ले सकते, क्योंकि अगर सिर्फ कॉल्स लेते रहेंगे तो जवाब कब देंगे। जितने भी कॉलर्स होते हैं उनको ये होता है कि हमने कॉल हो गए ना, मुझे लगता है हम कॉल देके जवाब भी दे सकते थे, जितना हमने आजकल लोगों से वो ले लिया। एक और डिस्क्लेमर यहाँ पे जरूर देना है, जब जो लोगों को ये लगता है, या तो आप सब खेल लें, बोल लें, हेलो, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर द साइलेंस, चलते रहते हैं। हाँ, आपको ये बता दूं कि ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता था होस्टिंग इज द मोस्ट इजी, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। इससे पहले मैं और हलीमा बहुत सैड थे, हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि इतना मुश्किल है कि फौरन से आपको हंसाना, दोबारा उसी मोड में आना, बिकॉज आप लोग हमें देखते शायद इसलिए, जो चंद लोग भी देखते नहीं कर रहा होता हुमायूं कभी-कभी कि आप हंसी मजाक और करें। हलीमा, जो चंद लोग भी हमें देखते हैं वो शायद इसी फॉर्मेट देखते हैं कि हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हम अपनी जॉब एट द बेस्ट करते रहेंगे। पर ये हमारे इमोशंस है, ये ना समझिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले उदास थे, यकीनन हमें स्विच करना पड़ता है बिकॉज वी वांट टू एंटरटेन यू, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो आज हमारे साथ जो मौजूद है उनके साथ हम हंसी खेल के मजाक करेंगे इंशाल्लाह जी। हुमायूं का तो हमेशा से मिशन रहा है खवातीन को तंग करने का। जिंदगी का हुमायूं का मिशन यही है कि कोई मुझे औरत मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, मैं उसको बस तंग करूं। तो आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट करना है हुमायूं के साथ। वो खैर चीज़ें चलती रहती हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि मेकअप किस तरह से किया जाए, मेकअप कैसे करना चाहिए, कौन सा मेकअप किस चीज़ के लिए करना चाहिए, किस इवेंट पे जाते हुए कैसे तैयार होना चाहिए। लेकिन एक टिप जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ वो ये है कि ट्राई अगेन, क्योंकि मेकअप में तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे। एक ज़माना ऐसा था कि आईलाइनर भी जो है ना वो लगाते हुए उसके अंदर केटू बने हुए होते थे मेरे, और अब मैं बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मैं मेकअप करती हूँ अपना, जब मैं करूँ तो। शुक्र आपने कहा लगाया आपने, गुड। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं जब अपना मेकअप करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा करती हूँ। आपकी अम्मी को भी? काला, आपकी अम्मी और शौहर को? नहीं, अम्मी को नहीं लगता। अम्मी नहीं, अम्मा इतनी तारीफें नहीं मेरी करती। वाहिद इंसान है जिनको लगता होता है मेरे बच्चे ठीक है, वो भी नहीं मान रही। इतनी तारीफें नहीं करती, प्यार वैसे करती हैं लेकिन ऐसे तारीफें इतनी नहीं करती। अच्छा, मेकअप जो है वो जितना आप अप्लाई करेंगे, जितना रिपीटेडली करेंगे, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही आपके हाथ में सफाई आएगी। जितने भी लोग जिनको हम यहाँ पे बुलाते हैं उनके हाथ में इतनी फुर्ती और सफाई इसीलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों के मेकअप जो है वो कर चुके होते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनके हाथ में एक सफाई दे देता है। तो ये मेरी तरफ से एक टिप है आप सबके लिए। आज जिनको हमने बुलाया हुआ है वो आपको ना सिर्फ कुछ टिप्स देंगी बल्कि लाइव मेकअप भी यहाँ पे करके दिखाएंगी और बताएंगी कि किस तरह से अच्छा, जल्दी और सिंपल मेकअप जो है वो किया जा सकता है। सिंपल मेकअप भी आजकल काफ़ी
ट्रेंड में है, शादियों पे भी ठीक। आजकल सिंपल मेकअप ही हो रहा बुला है। लो। हमारे साथ जी मौजूद हैं ज़ारा सलीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ारा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़ारा जो मेरे और आपका मैंने कोई जमीन साझी थी जो मैंने आपको दी नहीं, आप मुझसे ही पूछ ले। मैं आप कैसे- तंग करते हो ना, मैंने आपने मुझसे disclaimer पूछा ही दे नहीं दिया। तो इसलिए मैंने यार तो वो इंट्रोडक्शन देते हैं, ये रिवाज है, जब भी कोई करता है तो दूसरा, और लिटरली चाहे इसने बेशक इंट्रोडक्शन किया हो, माशाल्लाह इतना खुश अखलाक खुश शक्ल हूँ मैं कि एक बार खातून जरूर देख के सलाम जरूर करती है, तो आप भी वो मैंने आपको आते कर लिया था। महसूस करें इसको, महसूस। अच्छा ज़ारा, जो टिप्स मैं मैंने अपना दी है अंदर का नाक निकाल रहा हूँ बाहर। वो सही है या वो गलत है कि अगर आप बार बार करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा आपके हाथ में सफाई आ जाएगी? डेफिनेटली हम लोगों को भी, अब मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, तो अब जाके कुछ बेहतरी कह सकते हैं, लेकिन ये फील्ड एक ऐसी है जिसको आप जितना सीखते जाएं, जितना करते जाएं उतना अच्छा है। एक वो भी है ना, प्रोवर्ब भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल सेम इसी तरह है इस काम में। आप जब भी हमारे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट आए, जब भी कुछ हुआ है, तो ये मैंने ज़रूर देखा है, हाँ यकीनन एक एहसास होता है लोगों के, मैं, और वो लिटरली जैसे ही मेकअप ख़त्म होता है वो ऐसे करके जाता है, फिर निकल जाता है, वो हमारा हबीब, वो ज़रूर आता है, वो देखता है कि मेरे से कोई बेहतर तो मेकअप नहीं कर सकता, और जाता है, और जब मेकअप वरना खत्म मैं हो उसको जाता तोड़ है दूं। ना, ऐसे ट्रिम करके वो गया, वो 9-2-11 होता है, वो आज फिर देखने के लिए आया है कि मेरे से बेहतर मेकअप तो कोई नहीं कर सकता। बॉबी, आप बहुत अच्छा अभी मेकअप करते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में। इस बात के तो सारे यहाँ पे गवाह हैं कि हमारा मेकअप जो है वो बहुत अच्छा हुआ। खुदा के लिए मेरे को मेकअप ना करो, मेरे ठप्पे हैं जो 5 ठप्पे वो लगाते, जो मेहंदी नूर के की ठप्पे नहीं एक लगाते। लेयर जो है वो हुमायूं लगवाता है, और हुमायूं के नूर की सिर्फ लेयर यहाँ नहीं होती, कुछ यहाँ भी होती है। तो अब ठीक है, पंगा इस बार चंगा। कर लो। अच्छा ज़ारा, बहुत लड़कियां जो हैं वो मेकअप की शौकीन होती हैं बचपन से ही, लेकिन एक टाइम आता है जब आप प्रोफेशनल मेकअप की तरफ आ जाते हो कि मैंने पार्टी पे जाते हुए ऐसा करना है, मैंने शादी पे जाते हुए ऐसा करना है, ये करना है। कुछ टिप्स होती हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, वो क्या टिप्स, आप क्या समझती हैं कि वो क्या टिप होनी चाहिए? आई मेकअप आप सबसे पहले अच्छा सीख लो, आप सटल बेस लगाना अच्छी सीख लो, क्या वो टिप होगी जो आप या मुंह धोना अच्छा सीख लो, लास्ट वाली ज्यादा अच्छी है ना। अब मुंह भी नहीं धोती, कसम खुदा की, लड़कियां आजकल मुंह भी नहीं धोती हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कुछ लड़कियां हैं नहीं धोती मुंह, बता रहा हूँ आपको, वो मेकअप उसी के ऊपर कर लेती हैं। पहले अपने आप को मॉइस्चराइज करें, अपना मुंह धोएं, फिर आप मॉइस्चराइज करें। समझ रही हैं आप? लड़कियों से ज्यादा इनको पता है। मुझे सब पता है भाई, मैं तो ये रात को बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं पता था, मैंने इसे बताया रात को बगैर मुंह धोए सोने वाले इंसानों में से ये है, मैंने इसे बताया कि कितना जरूरी है रात को मुंह धो के सोना। नहीं, वो मेकअप रिमूव करना भी जरूरी है, वरना पिगमेंटेशन और स्कार्स और ये सब कुछ इसी वजह से तो आता है, हाँ, बस एजिंग सही आ कह रही जाती है। बिल्कुल अच्छा, टिप्स देनी है आपने, क्या टिप होनी चाहिए? देखिए, सटल बेस भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि आई मेकअप के साथ एक बहुत अच्छी लुक आती है। वो तो अगर आपने बहुत एक फॉर्मल मेकअप करना हो तो आई मेकअप आप अच्छा करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे। अदर देन जो एक लाइनर है ना, वो भी अगर बहुत प्यारा लगा हो ना, बाकी कलर्स की भी फिर ज़रूरत नहीं यार, रह वैसे जाती। क्या बात की है, या आई एग्री। कुछ लड़कियों की आंखें इतनी खूबसूरत होती है कि आप कहते हो मेकअप ना भी किया हो तो बेहतरीन। हाँ जी, सिर्फ आई लाइनर मस्कारा लगा ले, आप बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। कौन सी चीज़ है जो अगर ना हुई भी हो तो लगता है बंदा तैयार ही नहीं हुआ हुआ? लिपस्टिक। लिपस्टिक? आई डिसएग्री वैसे। नो, आई एग्री। आई डिसएग्री। मुझे लगता है मेकअप कंप्लीट ही लिपस्टिक से होता है, अदर देन नहीं होता। आप खाली लिपस्टिक लगा के कहीं जा सकते मेरे ख्याल में बहुत subjective बाकी बात है, मेकअप हर कर लें, अगर person आप to लिपस्टिक person नहीं है। लगाएं तो आप कैसे लगेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर बाल ना बने हुए हो ना और मेकअप बहुत अच्छा भी हुआ हो तब भी आप अच्छे नहीं लगते। हाँ, दैट इज आल्सो ट्रू। हेयर को तो मैं वैसे जरा साइड पे ही रखती हूँ, हम अभी सिर्फ वैसे मेकअप face की की बात बात कर की रहे है। थे ना। अच्छा हाँ ठीक है, जी। अभी हम सिर्फ इस हाँ, मुखड़े की बात कर रहे क्योंकि हैं। देखिए, अब मैंने अक्सर देखा है कि अब अगर आपके बेस नहीं भी आपने लगाई, और सो राइट कि अगर आपने बीबी क्रीम भी लगा लिया और आपने लिपस्टिक लगा लिया तो लगता है कि आप तैयार हो कर प्यार है, हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा ज़ारा, बातें हम आपके साथ 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 करते रहेंगे, हुमायूं आपको तंग भी करते रहेंगे। हम लोग यहाँ पे चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास एक मॉडल मौजूद होंगी जिन्हें ज़ारा तैयार करेंगे, आप लोग कहीं में जाएगा आप हमारे देखिएगा, अगर यहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई तो किसी कैमरामैन और किसी की होगी जो मैं भी तोड़ दूंगा। मैंने जब भी किया ना इससे पहले। वेट, वापस आ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और 2 कैमरे आगे इधर
वो महफिल ना टूटी। वो जो लाश का मैंने आपसे कहा था उसको मैंने माफ़ कर दिया थोड़ी देर के लिए। वो बिल्कुल सामने भी कैमरे में कोई बंदा नहीं था, वरना जो मैंने अभी उनका हाल करना था मैं कैमरे के बाद इंशाल्लाह मैं आपको मंडे को बताऊंगा मैंने उनका क्या हाल किया। जी आपने एक चीज़ नोटिस की है? क्या? फखर भाई भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ क्यामत के आसार, क्यामत। फखर भाई भी आज अपनी नशिस्त से उठे हैं और काम किए, वरना सिर्फ वो लोगों पे हुक्म चलाते हैं। तुम लोग कोई काम नहीं करते, तुम लोग यहाँ से बैठने आते हो, सिर्फ ये बातें करते और यहाँ खुद बैठ के कह रहे हो, यूँ बैठे होते कहते तुम लोग से बैठने आते हो, वेले हो तुम सारे, खुद बैठे हुए आप, क्या मतलब है वेले हैं सारे? क्यामत के आसार है। अच्छा जी, हम लोग मेकअप की तरफ चलते हैं। ज़ारा जो है वो खड़ी हुई है, हमारा इंतजार करें। आप खड़े हो जाओ बेटे। तो ज़ारा, हम कहाँ से मेकअप इस सुंदर लड़की का शुरू करेंगे? आई मेकअप से। ठीक है, आप कर दें शुरू। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। तेरी खैर नहीं पुत्र। हमारे वो रोई ना, मैंने तुम्हें टो देना है। मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा। आई मेकअप सबसे पहले खराब। आपका नाम क्या है? चले। अफशा। अफशा? ये खाली अफशा है। कौन सा अफशा? अच्छा, आपने चलो जी, अफशा आपने रोना बिल्कुल नहीं है। आपको खुदा का वास्ता आपने रोना नहीं है बेटे। ये बहुत मेरे शो पे कोई रोया? Did I make somebody cry? I guess एक दफा हुआ है ना? हाँ, कौन रोया था? कोई रोया था, कोई रो लिया था हमारे शो पे। मुझे देखो। हाँ वाकई वो नहीं, वो मेकअप रूम मेकअप रूम में रोई थी। हुमायूं ने एक लड़की को इतना तंग किया था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो अपने हस्बैंड के सामने रोना शुरू हो गई थी। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तो मुझे छुपा लो अपने पीछे। हस्बैंड भी ऐसा था ना कि चुप सकती थी। आइडेंटिटी में साथ खड़ी है ये जो ये हिस्सा है मेरा, इस हिस्से को परी क्या कहते हैं? परी। तो ये क्यों किया आखिर में परी के? ये परी है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये कहाँ परिस्तान से आपका ताल्लुक है? नहीं, मेरे सैलून से है। ज़ारास। गुड। आप कितने साल की हो परी? मैं 20 इयर्स 20 इयर्स की। और आप कितने की? गुल अफशा? सिर्फ अफशा है। अफशा, सॉरी अफशा, आप चलो गुल मैं कर दूं, इसको गुल कर दूंगा वैसे। अफशा कितने साल की हो? 14। आपको अल्लाह पूछेगा इसको स्कूल से छुट्टी कराई आज आपने? वो वैसे एक हफ्ते से नहीं जा रही। एक हफ्ते से नहीं जा रही? अफशा पढ़ना शढ़ना नहीं है, मेकअप ही करना तुमने सारी जिंदगी। लेकिन ये सैलून नहीं आ रही। मेकअप करना अच्छी बात है, आजकल लोग बहुत अमीर हुए हुए मेकअप कर करके, लेकिन पढ़ के मेकअप कर ले, ठीक है? आजकल लोग जो है ना इतने कोई अमीर है मेकअप हाँ जी, नहीं ये खुद ही शौक से मुझे लगता है इसका दिल ही नहीं लग रहा पढ़ाई पे, अब मेकअप पे इसका सहना। अफशा दिल नहीं लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई पे? बंद करे। अगर वो रोई ना, नहीं रोएगी, ये बड़ी मजबूत है। लग रहा है ये उसामा 2 लग रहा है मुझे। आज तो हसनैन भाई भी नहीं है, मुझे बहुत डर सा फील हो रहा है। आप लोग प्लीज जी हमारे हसनैन भाई के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत नहीं ठीक। कल मैंने उनको, परसों मैंने उनको देखा और मुझे इतना अजीब लगा। वो इतने माशाल्लाह गोरे चिट्टे, उनका रंग बहुत खराब हुआ था। आप लोग प्लीज उनके लिए दुआ करें, उनको अल्लाह मियां सेहत दे। आप ये क्यों कर रही हो? आपको शो तो मिल गया। मैं दिल से उनसे उनकी इज्जत करती हूँ, बिल्कुल फजूल इंसान है ये हसन। अब क्या रह गया? अब क्या आपको चाहिए? नाइट शो भी चाहिए आपको? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ एक के बाद आप एक अटैक कर रही हैं। वो वाली बीमारियाँ नहीं, ये वाली, वो वाली चली गई। आपको क्या हुआ है? आपको तो लगता सब कुछ लुट गया, घर में कुछ नहीं बचा आपके। ऐसे खड़ी हुई है, हलीमा को देख रही है। ये इनका नाम है मैरी। तो इफ यू वांट टू मैरी परी, सो you can contact us. अच्छा, मेकअप कहाँ तक पहुँच जाए? अभी तो हमने आई मेकअप स्टार्ट किया है। क्या लगाया आपने पहले? इसके ऊपर बेस लगाई है एक, और बेस के ऊपर अब हम लोग कलर लगाएंगे। बेस के ऊपर कलर इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा कलर इन्हेंस हो जाते हैं। अफशा, आपकी मामा देख रही होंगी भी शो? हाँ जी। अफशा आप बोलो। नहीं, आप क्यों बोल रही हैं? आप सेक्रेटरी हैं। अफशा आप बोलो। अफशा आप बोलो। चलिए अफशा मामा देख रही है? मामा का नाम क्या है? रीमा? जीनत। मुझे लगा रीमा तुम्हारी अम्मी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी दोस्ती कर लूं। जीनत नाम है। जीनत आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाअल्लाह ताला। और उसामा कप के अंदर घुस के नास भी अपनी डाल के चाय पी रहा है। भाई आपने मुंह को पिला दे। एमन है जी हमारे साथ कॉल पे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एमन। एमन, कौन से मौत के कुएं से बोल रही हो तुम? ऊंचा बोलो बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपके शो की बहुत ज़्यादा। एमन, ये मॉर्निंग शो है, हमने आपको नाइट शो पे कॉल कर लिया। आपको लग रहा है? बेटे ऊंचा बोल लो थोड़ा सा मेरा बेटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी
जी हुमायूं भाई, मुझे आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी। बेटे आज आधा घंटा तुम्हारी कॉल ही चलेगी। लेट्स डू इट, स्टार्ट। जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छा शो कंडक्ट कर रहे हैं। और मुझे पूछना था कि आज मेरी तारीफ इसमें कहाँ है? वो है बात सुनो, रुको एक सेकंड। मेरा तो ना तो जिक्र नहीं है इस पूरी कॉलेज। आपकी शो की बहुत तारीफ करनी है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप मैं कहूँ अच्छा जा रहे हैं ना, आप समझो यार, आप समझ क्यों जी नहीं क्या रहे कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ आप शो बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। आप रजाई के अंदर घुस के बात तो नहीं करेगा, कोई सुन ना ले? नहीं वो क्या कहते हैं, मुझे पूछना था क्या हो सकता है छुप के कॉल की हो। मुझे लग रहा है शादी नहीं हुई हुई, ये पूछना था। इस लड़की ने छुप के कॉल किए घर वालों से, तो इस वजह से कॉल बीच में कोई आ गया था और कट हो गई। कट हो। आयशा या मुझे लगता है रजाई ऊपर आ गई। आयशा मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं प्यारे? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं बिल्कुल आयशा? ठीक। आयशा कितनी को गर्मी पड़ी हुई होगी मुल्तान पे अभी इस वक्त भी, मुझे लग रहा है। नहीं अभी कम हो गई है, बहुत कम हो गई। चलो शुक्र है अल्लाह का, मुल्तान वालों ने भी कोई सर्दी की कोई देखी चीज। यार कोई आम बचे, कोई 4-5 चौसा आम? नहीं आम खत्म हो गए बिल्कुल। यार चौसा तो बहुत जमाना पहले खत्म हो गया था। आप किधर रहते हो? मुझे लगता है आप मंडी से ताल्लुक है, आपको कैसे पता है आम खत्म हो गए? आप मंडी में आम तो नहीं लगाती इसके बाद? हम जी आई एम अ प्राउड ग्राई, तो आई नो अबाउट दीस थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इसके बाद कुछ पता फौरन ही ना हो। खेतों में निकल जाती है ग्राई है, देखती कौन कौन सा फ्रूट लगा हुआ है, कौन सा रह गया। चौसा तो अगस्त से भी पहले खत्म हो। अगस्त ऐसा में क्या आखिरी कहोगी आप भी बोल लो, मेरा ख्याल है थोड़ा अगस्त सा। के एंड में खत्म हो जाते हैं। अगस्त के एंड में आयशा खत्म होता होगा मुल्तान में, इधर अगस्त शुरू होता है तो चौसा ये जा वो जा खत्म, क्लीन चिट। उसके बाद नहीं मिलता। नहीं मुल्तान में अगस्त के एंड तक रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो और जो है बस आपका शो बहुत अच्छा बहुत चल रहा शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। और जो है आज ये आई हुई है मेकअप आर्टिस्ट आई हुई हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगी जैसे पफी आईज होती हैं उन पे बड़ा मुश्किल होता है मेकअप करना। हाँ। तो वो मुझे बताएं कि उसको किस तरह से हाईलाइट किया जाए और कैसे किया जाए। ठीक है आयशा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम पूछते हैं, हाँ जी, पफी आईज जो होती हैं उनको कैसे मेकअप करना चाहिए, उन पे कैसे हाईलाइट किया जा सकता है? पफी आइज़ हमेशा ये होता है कि जैसे आप आइज़ खोलते हैं तो ये आपका आई बॉल जो बिल्कुल अंदर चला जाता है, तो पफी आइज़ को हम यहाँ तक जो कलर होता है यहाँ तक ऊपर आई, जो आपका आई बॉल है उसके ऊपर तक आपने जो भी कलर अप्लाई करना है वो आपने यहाँ ऊपर तक करना है, ताकि वो कलर इन्हेंस हो जाए और आपकी आइज़ जो है उसकी पफीनेस छुप जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताता चलो, उससे पहले कॉलर ले। आप बड़ी जालिम भी हैं, आप जिसको मूवी बनाने के लिए लाई हैं, अल्लाह माफ़ कर, उसकी जान बिल्कुल मेरी तरह, उसने ऐसे कैमरा उठाया हुआ इतनी देर से। कोई टेबल दे दो कोनी के नीचे रख के वीडियो बना ले, वो तो खत्म, उसको ड्रिप की जरूरत थी और यहाँ ले आई हैं। क्या कर रही हैं आप यार? नहीं वो अपनी मर्जी से वीडियो बना रही है। अपनी मर्जी से। जायदा गुड मॉर्निंग। जायदा आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हुमायूं? कैसी हैं बेटा? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया। मुझे हुमायूं की बहुत तारीफ करनी है। हुमायूं कैसे हैं आप? हुमायूं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वही वाली तारीफ करनी जो पिछली लड़की ने की थी कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल वही वाली तारीफ करनी है। आपका शो बहुत अच्छा है, आपको शो बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत हंसी आई है, उसने आपकी बड़ी तारीफ की है। जायदा आंटी मैं नाक खबरदार, जो मेरे से किसी ने पंगा लेने की कोशिश की मैं डस जाऊंगा सबको। मेरी तारीफ करें। माशाल्लाह आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरा पोता आपको देख रहा है, मोहम्मद अकरम मीर, वो कह रहा था आज हुमायूं चाचू ने कौन सी सॉक्स पहनी है? चाचू होंगे उसके अपने चाचू, हुमायूं भाई का उससे कहे, मेरा और उसके कोई 2-3 साल का ही फर्क होगा। नहीं बेटा वो तो छोटा सा बच्चा है 5 साल का। और मैं 13। अच्छा चले, मैं फिर 11 की दिमागी तौर पे 13 साल का। हुमायूं आज मेरे बेटे की बर्थडे है, मोहम्मद जुबैर मीर की। यार हर रोज घर में किसी की आपकी बर्थडे होती है, क्या चल रहा है ये? क्यों इतनी बर्थडे हो रही है? आज तो पहली बार मैंने आपको बर्थडे का कहा है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद जुबैर मीर। क्या करते हैं जुबैर मीर साहब? जुबैर मीर पढ़ रहे माशाल्लाह। पढ़ रहे कौन सी क्लास में? 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। अच्छा फरमाबरदार बच्चा है या थोड़ा सा नोटी सा? बहुत अच्छा बेटा मेरा, बहुत प्यारा मेरा बच्चा। कोई लड़की शड़की ढूंढ ली है उसने? कभी कोई जिक्र किया हो जिस तरह कहा हो कि मामा नहीं, कोई नहीं पूछती हूँ, कोई लड़की नहीं है फिलहाल, कोई नहीं। हाँ ये मुझसे भी अम्मी ने, मेरे पास क्या कहूँ मैं, मुझे भी कहते है कोई, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, एक नहीं है 10-15। जिंदगी में वो कहते हैं ना, तब अफसोस हुआ अपनी जिंदगी पे।
अच्छी बात है, पसंद से ही करनी मैंने भी यही चाहिए। कहा था सारी जिंदगी अम्मी अबू को अपनी पसंद से करूंगा। ये वाले बच्चे ज्यादा मशकूक होते हैं जो ये कहते हैं ना मामा कोई नहीं, आप जो कहेंगे उससे करूंगा, यही मशकूक बच्चे हैं। नहीं वो कहता है मैं आपकी पसंद से करूंगा मम्मा, जहाँ आप करवाएंगे मैं वहीं से करूंगा। बहुत अच्छा मेरा बेटा है। चले आप इसी शुशा पंच में रहिएगा, इसी तरह उम्मीद लगा के बैठे, होएगा जो ना फिर तो उन्हें लग पता चलेगा। अभी उनको विश करते हैं। जुबैर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जुबैर, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी अब आप क्या कर रहे हैं? कहाँ तक पहुँच गई आप यार, आप बता क्यों नहीं रहे हो? जल्दी बताएं। अपनी बातें नहीं खत्म हो रही। ये बात भी है। आप ठीक है। तंजीला हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? तंजीला हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसी हैं तंजीला? हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शुक्र है लिमा आपकी मायूं भाई, आज मेरी आपसे बात हो रही है। मैं इतने दिनों से हाल मिला थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों से बात ही नहीं हो पाती। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी कॉल बहुत बिजी होती है। आप एक काम करो, इम्तियाज के खिलाफ FIR करा दो, यही है कल्प्रिट यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, जब तक आप लोग FIR नहीं कराएंगे ये बंदा सुधरेगा नहीं। मायूं भाई पता है मैंने आप लोगों के शो में कॉल करने के लिए मेरे कॉलेज से इतनी छुट्टियां की हैं, इतनी मेरी खारिज हुई है, क्योंकि रिपीट में शो तो देख सकती हूँ लेकिन कॉल नहीं मेरी हो सकती ना। चले कोई नहीं, खैर है, कभी कभी हुस्न देखकर भी गुजारा कर लिया करते हैं। जी बताएं। माशाल्लाह से आप दोनों बहुत प्यारे हैं। मायूं भाई आप भी बहुत प्यारे हैं। हलीमा आपकी तो है ही से प्यारी। ये भी को जरा इधर उधर कर लो, वरना मेरा पता है ना तुम लोग को भी प्यारे हैं। Behave yourself, जलने की बू आ रही है। उफ, तौबा तौबा तौबा, बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पे। बस ये बात आप लोगों को प्यारी लगती है ना। ये जो आज इम्तियाज ने साजिशी गेस्ट बुलाया ना ज़ारा सलीम को, ये जान के मुझे लगता है मेरे खिलाफ कोई एक मुहिम चलाई गई है। वो मेरी तारीफें नहीं कर रही ज़ारा सलीम। बट तंजीला आप मेरे साथ रहिएगा। कोई सवाल पूछना है आपने? नहीं मैंने सवाल नहीं, लेकिन मेरी कल बात सुन ली। चलो ठीक है, ख्याल रखो अपना, बहुत सारा प्यार आपके लिए। उससे बोले मेरी एक बात सुन ले। क्यों आपने कॉल किया? उन्होंने तारीफ नहीं करनी थी। उसने कहा मैं आपकी बातें सुनने के लिए फोन किया। एमन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमन कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक। आप कैसे हैं? हुमायूं भाई कैसे हैं? आप कैसी हैं? हलीमा आप भी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, लेकिन हुमायूं को भाई सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप हुमायूं बोले सिर्फ। हाँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और हुमायूं भाई बहुत फनी है, बहुत अमेजिंग है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप लड़कियों को इजाजत नहीं है फोन पे बात करने की? पता है भाइयों, थोड़ा खुल के बोलो ताकि पूरे मोहल्ले में आवाज आए। हुमायूं भाई के नारे लगाओ तुम। मैंने फर्स्ट टाइम कहीं कॉल की है और मेरी कॉल कनेक्ट हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। फर्स्ट टाइम कहीं कॉल किया और कनेक्ट होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुमायूं सही कह रहे हैं, आप इतना डर डर के क्यों बोल रही हो? एमन कंफ्यूज हो ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो अफशा भी बहुत है। फिर तो आपने गलत चैनल पे कॉल कर लिया, क्योंकि हुमायूं तो आपको और कंफ्यूज करेगा। अच्छा मुझे आपसे पूछना था कि आजकल किस तरह का हलीमा के 3 बच्चे हैं, अगर आपने ये पूछना तो। मेरे तो बहुत सारे बच्चे, मैं तो हर किसी को अपने से छोटा 1 साल भी हो तो मैं उसको बेटा बना लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। जी मैं भी मैरिड हूँ, मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईमान ऐसे ही रहे आप। चलो पूछना है उससे सवाल। जी मुझे पूछना था आजकल किस तरह का मेकअप चल रहा है? मतलब मैट चल रहा है या ग्लैमरस मेकअप चल रहा है, शिमरी मेकअप चल रहा है? किस तरह का मेकअप और हेयर स्टाइल कैसा चल रहा है? ठीक है एमन, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बॉबी तुम्हें अभी ब्रेक में मेरे बाल ठीक करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ी बारिश सी हो गई है। नहीं उसे समझ आई, चुप कर जाओ, डोंट से इट। ज़ारा क्या चल रहा है आजकल? मैट मेकअप चल रहा है ज़्यादा। ठीक है, और कहाँ तक चला गया? काफी आगे चला गया। आगे चला गया। और तक चला गया मेरे पास। नहीं उससे भी आगे था। प्लीज अफशा को रुलाना नहीं आपने। वैसे कितना पोटेंशियल है अफशा में रोने का? मतलब कितनी मुझे तो लग रहा है काफी है पोटेंशियल। बहुत जल्दी रो पड़ती है, बहुत जल्दी। वैसे जितनी आप स्वीट हैं, जितना प्यार से आप बोल रही हैं, यकीन माने आप तो मुझे गंदी गालियां भी दे में कहूँगा क्या इतना माशाल्लाह प्यारा बोल रही। वो फिर भी वो जब कभी डांट तो पड़ती है ना,
आफ्टर ऑल आई एम टीचर, बट अच्छा, हम लोग एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये अफशा का क्या क्या हो चुका है, क्या क्या प्रोसीजर्स हो चुके हैं, और खुदा का वास्ते थोड़ी देर पूछने भी देना है, एकदम से कॉलर की बौछार ना कर देना। ब्रेक पे चलते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या क्या लग चुका है, अफशा के मुंह पे ज़ारा क्या क्या लगा चुकी हैं। जी ज़ारा, आपने बताना है कि आई मेकअप हो चुका है? जी आई मेकअप बेस हो चुकी है? जी। पाउडर हो चुका है? जी बिल्कुल हो तो अब आप आंखों पे क्या कर रही हैं अगर आई मेकअप हो चुका है तो? ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा कुछ कर दूं। अच्छा दिखा, वरना फिर जल्दी हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी क्यों कर दिया। सच्चाई आप प्लीज ना करिए। सबके सामने सब कुछ बोल दिया यार, वही तो बहुत फ्रंट फेस पे कर दिया। बट वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आपने ये कलर क्यों किया है? उसके ड्रेस के साथ थोड़ा सा मैंने किया है ताकि मतलब वो अभी यंग है और ज़्यादा डार्क नहीं करना चाह रही थी, ना ही शिमर लगाना चाह रही हूँ। उसकी एज के साथ वो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और लाइट सा इसलिए कर दिया, लिपस्टिक भी न्यूड सी लगाऊंगी ताकि बच्ची बच्ची ही लगे, बड़ी बड़ी ना लगे। और ये है तकरीबन 14 साल की, जिसको आज आपने स्कूल नहीं भेजा। मैंने नहीं, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस हवाले से खिलाफ मुहिम चला रही है, ज़ारा सलीम को पकड़ ले, बच्ची को स्कूल से चुरा दिया इसने। हाँ जी बिल्कुल, 1 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं। मैंने नहीं। ओह माय गॉड, सज्जल अली ने कॉल किया हमें। अस्सलाम वालेकुम सज्जल। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सज्जल आप कैसी हैं? आहत भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमायूं भाई, आपकी ये जो टांट है और जुब्बे हैं ना, कसम से मॉर्निंग फ्रेश कर देते। बहुत शुक्रिया। मैं पहले स्टेज शो में काम करता था, पहले मेरे वहाँ का ताल्लुक। अब आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं करते थे, जो जोक से पार्ट है। आप लोग यार अभी तक हुमायूं को जाने नहीं है कि वो कौन सी बात सही कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे। मैं तो हुमायूं सुबह सुबह आते हैं कोई सीरियस बात करते हुए, मैं कहती हूँ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है। हलीमा बिलीव मी, हुमायूं भाई ना इस शो को 4 चांद लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ 4 नहीं 14 चांद लगा रहे हैं। यू आर रियली गुड और नाइस। आपका चलती रहे कॉल, ये आधे घंटे चलेगी, खबरदार किसी ने बंद करने की कोशिश की, चाहे शो लेट हो जाए। मैं इसको आगे भी चलाऊंगा, ये वर्ल्ड कप ट्रांसलेशन भी ये कॉल चलेगी। अच्छा मुझे सज्जल एक बात बताओ, मैं जरा एक छोटी सी बात करनी है। ज़ारा, आप परी को मना कर लें, जिस घूर रही है जिस तरह, मुझे इसको मोहब्बत हो जानी है मुझसे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा उसमें कुछ नहीं अमल रखा। जी सज्जल कहें। नो, वो तो मैं हुमायूं भाई कहूँगी कि अब देखें आप आई मेकअप कर रहे हैं, बट कुछ लगाते हुए कुछ बता तो नहीं रहे, कर ही रहे हैं इस तरह। ये पता नहीं क्या बात है, कौन बोला, क्यों नहीं बता रही आप चुप ही नहीं कर रहे, मैं क्या बताऊं। हम वो कह रहे चुप नहीं कर रहे, आप तो हमें क्या बताओ, ये हमारे से हर किसी को मसला है। अभी हम बस वो अपना मेकअप कर रही हैं माशाल्लाह, तो आप आके बैठ जाएं, हम आपसे बातें करते हैं। अच्छा चले, डन हो गया। अभी आप देखें, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करती हैं। थैंक यू वेरी मच सज्जल, बहुत सारा प्यार। जी अब आप बताएं आपने क्या क्या किया ताकि एक बार हो जाए। देखें बेस मैंने लगाई, एक सिंगल बेस चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा केकी मेकअप नहीं पसंद करते लोग, इवन जो ब्राइडल्स है ना वो भी केकी मेकअप नहीं पसंद करती। एक सिंगल बेस के साथ हम लोगों ने इनकी बेस बनाई है, एक शेड लगाया इनके, थोड़ा सा बिल्कुल जो कॉर्नर है थोड़ा सा डार्क किया है, लाइनर मस्कारा, दैट्स इट। ब्लश ऑन है। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा नोज़ को हाईलाइट करूँगी और लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि एक यंग बच्ची है इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा नहीं कह रही। लाइट सा ब्लश के साथ ही थोड़ा सा कंटोर करने की कोशिश करूंगी कि हो जाए, अदर देन इसका फेस जो है, इसकी नोज़ को भी कंटोर करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। हाँ माशाल्लाह खड़ी भी है और बच्ची की वजह से उसके फीचर्स भी इतने हैं। स्माइल करो, लोग हमें फोन करें कि लाश का मेकअप तो नहीं होता, हम थोड़ा सा हिल लो खुदा के लिए, बोलो कि आप भी जिंदा हो और रूह है आपके अंदर। जी आगे। और बेस लगाते हुए कभी भी बहुत लाइटर टोन पे नहीं जाना चाहिए, जो आपका कलर है आप एग्जैक्टली वही कलर यूज कर लें, क्योंकि बहुत गोरे होने की ज़रूरत नहीं है। बस बेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके सिर्फ इवन टोन करनी होती है, हमने उस पर जो कलर्स वगैरह लगाए वो इनहेंस दाग है या कुछ है तो वो नजर ना आए, वो छुप जाए। अच्छा वैसे एक बात मैं ज़ारा यहाँ पे कहूँगा ना, सीरियस नोट कि माशाल्लाह इसकी मैंने देखा है, मुझे इतना तो नहीं पता, पर इसकी जॉ लाइन बहुत बेहतरीन है, तो आपको कंटोर करने में बहुत खूबसूरती से कंटोर हो सकता है। नहीं
बिल्कुल, क्योंकि इसको बहुत तो वैसे प्यारी ज़रूरत ही jawline नहीं है थी। हाँ इसकी, जी, ये माशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह प्रिटी है, तो ये तो आप सिंपल नीचे भी बहुत देख लो, प्यारे लग शर्मा रहे लो, थे। और खोद लो अपने हाथ को, तो आपकी तारीफ हो रही है जी। आप उसको इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, मेकअप इधर ही रिमूव हो जाना है। नहीं होगा, वो बड़ी इजी है। और स्कूल बाकी में दोस्त हाईलाइट है तुम्हारे कितने? एक। 10 से 12 मिनट है, आपने टचेस आगे देने हैं ना, जो वो आप देती हैं। ये बॉल बॉबी टाइप्स बन लग रहे हैं, मुझे लग रहा है हबीब ने बनाया बॉल। नहीं थी अच्छे बनाए आपने, हमारा हबीब भी बहुत प्यारे बाल बना। नहीं, हबीब तो बहुत माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, हम उनकी एक्सपर्टीज को टच नहीं कर सकते। हम तो उनको टच नहीं करते, आप एक्सपर्टीज की बात करें, उनको टच करते तो लग पता जाए आप लोगों को। दिलावर लिपस्टिक दे दो मेरी शमीमारा, तुम उसके सहारे से हट जाओ जरा, थोड़ा सा ऐसे लटक के खड़ा हुआ है जैसे इसके बाद वहीद मुराद ने आना और इसको उठा के ले जाना है, एंच को जुड़ी होना जी। तो ये मेकअप चल रहा है, आप बताते हैं जी साथ। हाँ जी, और लिपस्टिक इसके मैं बहुत ही लाइट रखूंगी, जैसे कलर फिर भी थोड़ा सा डार्क है, लेकिन लिपस्टिक उसके अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा लाइट करूंगी। आजकल तो ब्राइडल्स भी रेड के साथ जो हैं बहुत रेड लिपस्टिक या इस तरह के शेड्स भी नहीं लगाती, बिल्कुल इसी तरह से। तो आजकल बस नो मेकअप लुक चल रहा है ज़्यादातर, तो हम उसी को फॉलो करते हुए फिर भी, जैसे भी मायरा खान की शादी हुई, ये ब्राइडल मेकअप कर भी नहीं रहे ना, हम लोग एक पार्टी मेकअप यंगस्टर्स के लिए, लेकिन उसमें भी शायद अब इतना ज़्यादा मेकअप नहीं होता है, नहीं होता, नहीं ब्राइडल का भी नहीं होता। हुमायूं फिर प्यारी भी है ना, माहिरा खान तो फिर माहिरा खान है ना, I can't get off her my head। मतलब आप अब खुद आपकी ना हो उस जैसे नैन नक्श, उस जैसा गोरा रंग, सब कुछ होना चाहिए फिर माहिरा खान जैसा मेकअप करने के लिए। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। वैसे ज्यादा कौन पसंद है आपको? वो ये वाला, ये शावर? शावर नहीं है ये, मुझे नाम भूल गया था। आबशार कहते हैं, आबशार पसंद है आपको? नहीं, आप ले जाओ, ये घर ले जाओ, अब तो वो है भी नहीं जिनका था, आप ले जाओ, सैलून पे रख लेंगे, ले चलो सैलून पे रख लेंगे। आपको ऑफर हुई है, मांग तंग शुरू करती है आप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सैलून पे रख लेंगे। भाई मेरी आप पे ज्यादा नहीं हंसना, आप टूट जाओगे बीच में से। अगर आप ज्यादा हंसे तो बीच में से आप क्रैक से हो जाओगे, फिर यहाँ पे मुरम्मत का काम नहीं होता बहन। सो मूविंग ऑन, ऐसे शो के लगे महफिल चल रही है यहाँ पे, मुझे लगता है लोग कम देखते हैं, हमारे चैनल वाले लोग ज्यादा देखते हैं। वेरी गुड, जारी है जी। पीछे से आवाज नहीं आ रही, आप लोग चैनल वाले लोग जो है ना आगे देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि बाकी शो कुछ इंटरेस्टिंग है। पीछे लोग जिंदा हैं, आवाज नहीं आ रही, सुनसान गुमसान हो गए आप लोग। नहीं कॉलेज ले, क्यों बंद किया आपने कॉलेज? आपने हमसे पूछ के बंद किए हैं? नहीं आप कॉल ले, कॉल दो। अच्छा, वो अपनी गप्पों में ना, और अपनी गप्पों में लगे हुए थे, और बेचारे हमारे ऑडियंस कॉल कर रही है। क्या हो गया आपको? अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, मैं आपको 1 किलो सेब आज दे के भेजूंगा मैरी। उठाएगा कौन? उठाने मेरे ख्याल से एक चॉपर में ना एक सेब डाल के देंगे, ताकि 4-5 उठा के ले डाल लेना, और 2 हाथ में तो नहीं 1 किलो सेब उठा सकती, उनका तो ये जो है ना कंधा डिस्लोकेट हो जाएगा, गिर जाएगा थोड़ा। मेरी आओ तो सही है, इधर आओ, आ जाओ, अपना मुखड़ा दिखा दो लोगों को। इतनी तारीफ है, ना मस्जिद में नहीं बुला रहे, इधर से आओ बहन। ये देखिए, ये मैरी है। बिल्कुल, ये मैरी है। मैरी इधर आओ यार। मैरी उनके साथ। मैरी तुम तो टोटल रहनी से इतना लंबा हो कि तुम इधर आओ साथ। अच्छा, पीछे से फिर कुछ कद लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ खड़े होके तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे बड़ी मायूसी सी हो रही है, क्या हो रहा है? तुम तो मुझे लगा थोड़ी देर में चबा जाओगी किसी को बहन। ना इतने गौर से देखो, हम बड़े। अब क्या कर रही हैं आप? मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया। मेकअप कंप्लीट हो गया? थोड़ा लंबा कर, हम बातें कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने बताना है कि आई मेकअप जो है वो अगर इसी तरह के बच्चे को, और मैंने इसको कंटूर इसके साथ ही बच्चे, मैं पूछ रही हूँ सवाल, मुझे आते हैं मेकअप से रिलेटेड सवाल। हाँ जी, वो ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। अगर इसी बच्चे का, इसी एज के बच्चे का आई मेकअप कुछ और करना हो, तो क्या क्या कलर्स किए जा सकते हैं, क्या क्या कलर्स नहीं करने चाहिए? बच्चों पे बुरे लगेंगे, वो आंटियां लगेंगी। एग्जैक्टली, नहीं अभी तो इनका डार्क कलर लगाया है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने लाइट टोन में रखा है, किया है ना, मर्ज बिल्कुल ऐसे मर्ज किया। लेकिन अगर आप इसको लाइटर पे ही रखेंगे, बेबी पिंक लगा लें, अगर आपने शाइनी करना है, थोड़ा सा ग्लोई फेशियल कर, अब सॉरी फेशियल पे आ गई हूँ मैं। अगर आपने थोड़ा सा कर दिया मेरी खूबसूरती ने इनको, मैं थोड़ा कहती तो उधर मुड़ जाता हूँ। है मेरा हुस्न का ये तमाशा। हो सकता है कोई बंदा डर गया हो। पर आप तेरे ज्यादा नहीं हंसी आ रही हैं। यही कशफ राना
kill this Zara Salim. She is just after my life. Hello कशफ, क्या हाल चाल है? Good morning. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक टिप टॉप मजे में। आप लोग कैसे हैं? और बहुत प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। Thank you कशफ, बहुत शुक्रिया। हलीमा का जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, करना हुआ। थैंक यू। और हुमायूं भी खुदा ना खास्ता अच्छे लग रहे हैं। हुमायूं तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। हलीमा आप यार हुमायूं मतलब मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारे कपड़े लोगों से लिए हुए होते हैं। बिल्कुल लोगों से लिए हुए, मेरे अपने जाती कपड़े हैं। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह सूट आपका। थैंक यू। और मैंने आपकी मॉडल की भी तारीफ करनी थी। मॉडल माशाल्लाह बड़ी यंग सी चूज की है आपने। तो कच्ची कच्ची मॉडल तोड़ ली फाड़ के। ये हमने कच्ची कली तोड़ी है बेचारी, अभी तो 12-13 साल की है। ये जबरदस्ती गन पॉइंट पे ज़ारा सलीम लेकर आई है। नहीं 14 साल की है। 14 की है? और छोटी कर दी इन्होंने। तोड़ ली आपने। यार हम चाह रहे थे, हम डिफरेंट लोगों का मेकअप दिखाना चाह रहे थे कि हम बड़ी लड़कियों का दिखा चुके हैं, तो अब छोटे बच्चों का भी दिखाएं कि उनको भी आप तैयार भी करें, अच्छा करें और थोड़ा मिनिमम करें। ऐसा ना हो कि ठप के उनको भेज दें। ऐसा ही है ना? जी, मेरा सवाल भी यही था कि नो मेकअप लुक हम कैसे, यानी कि मेकअप करके नो मेकअप लुक कैसे आ सकती है हमारी? ऐसे यानी कि चेक कर लेना लोगों को। नहीं, आप कशफ मेकअप कर ले, मेरा ख्याल है। आप नो मेकअप पे ना जाइएगा प्लीज, अल्लाह दा वास्ता। तो नो मेकअप में भी मेकअप पूरा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी जरूर नहीं किया। नहीं, आप प्यारी तो है वैसे। मुझे इस मसले में लगा आपकी थोड़ी सी बहन लगी है। नहीं, खूबसूरत तो है माशाल्लाह, खूबसूरत। नहीं, मैंने तो देखी नहीं शक्ल, वरना लेकिन राना साहब कहाँ किसी को इतने अरसा बर्दाश्त करने वाले, है ना? चले, बहुत शुक्रिया कशफ, ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आपके लिए। खुदा हाफिज़। लगता है वो रोजाना शो देखती हैं, तो वो इसीलिए वही बातें रिपीट कर रही हैं जो हुमायूं करते हैं। नहीं, हमारे शो रेगुलरली आपके पास कस्टमर एक बार आता होगा, दोबारा नहीं आता होगा, तो इसलिए आपको आदत नहीं होगी। ये हमें आदत है। हेलो 10 तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चीज के लिए। यहाँ पे किसी दिन सेट पे कोई फड्डा हो गया और किसी ने हुमायूं को मारा, तो मैं तो बिल्कुल उसमें से आउट हूँ मैं। और ये अलग अलग आइडेंटिटी है, मैं इसके साथ नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, इनको क्या पता, इनको इस फील्ड का पता नहीं, हो सकता है इनके साथ ऐसा हुआ यार। हाँ। ये वो शो है जिसमें से फरा आ गई जी। आपकी मुझे लगता है कोई फरा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आइए, घंटी की आवाज आई है मुझे, वापस ले कॉल। शुक्रिया यार बैठने के लिए। उस वक्त से आप बैठी हुई हो, इतना नहीं कि आपसे बड़ा हो साल, तो आप मुझे बैठ साल। ये फाइनली हुमायूं ने मान लिया है कि मेरे से बड़ा है। ओह यार, आप तो यहाँ से बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो प्यारी है। नाम किसने रखा है? सांस ने? ये तो सांस की आवाज आ रही है मुझे। वो छोटी थी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक, आप सुनाएं हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, सो गुड टू क्यों आप आज परेशान लग रहे हैं? भी हलीमा की सारी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मेरा भाई परेशान हुआ है आज। नहीं, आप कोई और शो देख रही है मेरे ख्याल। आज के शो में हुई है मेरी तारीफ, आप कोई रिपीट देख रही हैं। नहीं, रिपीट नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं परेशान होता नहीं है, करता है जी। चलो जी, अच्छी बात है जी। कोई सवाल? आप तो मेकअप के हवाले से मैंने नहीं ख्याल कोई सवाल पूछेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आराम करें, खुदा का खौफ करें यार। अभी क्या मेकअप करना है आपने? चले, ख्याल रखें अपना, सलामत। अच्छा, मुझे अगली बात सुने, हलीमा के बारे में मुझे क्या कहना था? जी बताएं, खबरदार। जी, एक्सटेंशन लगी हुई है। वैसे भी हलीमा के ना थोड़ा सा कैमरा फोकस करे हलीमा पे। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट है कि मुझ पे फोकस करें। फखर भाई, कैंप 3 कौन सा कैंप? शक्ल बनाई है जमील भाई ने, कहते हम कर देते हैं। यार मुझे दिखाए ना आप, मेरा ड्रेस दिखाएं जमील भाई। ऐसा देखा नहीं तेरा मुखड़ा, मैं गा लूं, तुसी गा लियो। जादू कर गया ये दिल, ले गया मेरी जान, मैंने देखी है बड़ी परियां सोनिया तेरे जैसी। कोई लिरिक्स थी इसको याद? कोई ना। थैंक यू। वाह वाह, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। मेरी इतनी तारीफ। नादिया, behave yourself, don't put me in the mix तारीफ, give me alone तारीफ next time। जलन प्रेशर कुकर। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरा हमारे साथ लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, आप कैसी हैं? बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
मैं भी ठीक। आपका शो मैं बहुत ही शौक से देखती हूँ और हुमायूं भाई आज बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। आप भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन हुमायूं भाई की बात ही कुछ अलग, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मेरी बात ही अलग है, वक्री क्यों पड़ी? इन्हें कोई काम हो सकता है आपसे। हुमायूं कभी कभी नए कपड़े पहन के आते हैं ना, इसलिए मेरी तो अब आप लोगों को आदत हो गई है। आज जो ज़ारा का तन बदन में आग लगी है, जिंदगी में ना लगी होगी, मेरे ख्याल में सांस ने ना लगाई होगी, जितनी मेरी तारीफों से ज़ारा का जो दिल है वो जल के राख हो गया है। नहीं, आप दोनों बहुत प्यारे, बहुत ही शौक से देखते हैं। एक आध और तारीफ की तो ज़ारा की जो सांस है बरकरार ना रहेगी। एक और तारीफ करते, देखिए कैसे रूह कब्ज होती है। बहुत शुक्रिया फरा, सलामत रहे, खुश रहे। एक्चुअली मैंने कभी ऐसे नहीं कहा, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपने मेकअप किया है, बहुत नेचुरली, शी स्टिल लुक्स लाइक अ बेबी। वरना यूजुअली लोग ये कहते हैं मुझे ड्रिप लगवाओ इस झूठ सुनने के बाद। यार देखिए मैंने अपनी तारीफ क्यों करी है, झूठी तारीफ। ये मुझसे इन्हें कोई काम नहीं है। नहीं इसने कहा मैंने पहले कभी ऐसे नहीं कहा, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, इस पे मैंने कहा। ये तो कहा ये मैंने कहा है, लेकिन अच्छा क्या। अच्छा थोड़ा सा वॉक करेंगे आप मेरे साथ? आ जाओ अफशा। रोना नहीं अफशा? अफशा रोते हुए, जैसे मैं कुरान रखा हुआ तुम्हारे सर पे, रोते हुए जाना। हाँ। अच्छा कुरान रखने के लिए ना ऐसे ही आइटम होता है, और हमेशा मैंने रखा, आई स्वेयर, जिसको ज्यादा हाथ ऊपर नहीं करना पड़ता, वो अपनी बॉडी लेवल पे। बाहों के झूले में पली बाबू जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। ये कोई नॉवेल ऐसे रख नहीं सकते हम, ज़माने याद आए, वरना रख लेते हैं। तुम तो सही दुल्हन की तरह ही चल, तुम तो कैरेक्टर में चाह के भी हम बात देखो, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे, मुश्किल दामन को दुल्हे का तो दिल। आ जाए वापस, आ जाए, आप नशिश पे बैठ जाए, ये दे दें इनको, ये आपका पर्स है जिस पे आपने दोनों ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, अफशा जो है, अफशा मामा का नाम क्या था? ज़ीनत। आंटी बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला से सलामत रखे, बहुत तरक्की दे, और अगली बार जब हम आपको इंशाल्लाह ताला जल्द कुछ सालों बाद आप वहाँ खड़ी होंगी और आप किसी का मेकअप कर रही होंगी इंशाल्लाह, है ना? ऐसा होगा, बट आफ्टर स्टडीज, ये हाँ, पढ़ने के बाद, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फिर आप जब मेकअप की फील्ड में आते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी मोहब्बतें देने का। मैं एक और बात करूं कि बुरा लगेगा मुझे, इंशाल्लाह मैरी और फरी आपकी अपनी मोबाइल की दुकान होगी, मैरी और परी आप ब्रश खुद बना रही होंगी, आपकी फैक्ट्री होगी ब्रशों की, आप पकड़ा नहीं रही होंगी, आप ब्रश मैन्युफैक्चर कर रही होंगी इंशाल्लाह जी। तो मेरा ख्याल है ज़ारा, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आप बहुत स्वीट पर्सन हैं, बहुत अच्छा मेकअप किया, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में ऐसे ही बरकत डाले है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों का इतना मुझसे और हुमायूं से अलग अलग प्यार करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें। मुझे हुमायूं, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वी लव यू, खुदा हाफ़िज़।